अगर कोई भी स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं उनको यही बोलूँगी कि बहुत अंधेरा है इस टनल में। तो मैं जब आई उसी वक्त मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे वापस पहले तो मैं इतनी टेंशन में थी, मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि मेरे पास रहने को जगह नहीं। मेरी हाइट से हल्का सा ऊपर होगा, मेरा सिर उस पे लग जाएगा, इतना छोटा वो घर। इतना रूम कुछ था भी नहीं, उस 5 मिनट में कम से कम 25 लोग लाइन में लग गए। आप उनसे पूछ सकते हो रेंट क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या आपने कोई बिल्डिंग पे काम किया? नहीं। एक तो बहुत ही फनी स्कैम है कि आपको एक ऐड दिखेगी बढ़िया सी, बहुत ही सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आज का पॉडकास्ट 2 ऐसी लड़कियों के बारे में है जो कनाडा आई बिना किसी सपोर्ट के, कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड नहीं था, और कश्मीर से और उत्तराखंड से आके कैसे यहाँ पे सब कुछ स्ट्रगल किया। फिर आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग गॉट स्मूथ व्हेन दे गॉट जॉब, एंड जो भी अप्स एंड डाउन्स थे, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई लास्ट 6 years में कनाडा में। सो बहुत अच्छी जर्नी आपको एक देखने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड इनमें से किसी से भी आप इधर रिविया से या फिर अक्षी से आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उनके साथ टाइम बुक कर सकते हो एंड यू कैन गेट सम गाइडेंस फ्रॉम देम इफ यू वांट। आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट या बेस्ट स्टोरी इस पॉडकास्ट की जरूर कमेंट में लिख के बताना। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो आई हैव अक्षिप्तिका विद अस। इतना डिफिकल्ट नाम है, मैं दोबारा नहीं अक्षी बोलूँगा अब मैं आगे से, बट इसका मीनिंग बहुत ब्यूटीफुल है, मैं पूछूंगा। एंड वी हैव रिविया विद अस, इनको आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वीडियोस में, और अक्षी ने भी अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम यूट्यूब स्टार्ट किया, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट डिस्कशन स्टार्ट करते पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, अक्षिप्तिका। फिर मैंने दोबारा से सही से बोल दिया सेकेंड टाइम। क्या मीनिंग है इसका? सो अक्षिप्तिका वर्ड जो है वो सामवेद में से लिया है, हमारे 4 वेद जो होते हैं उनमें से। तो इन शॉर्ट अगर उसका मीनिंग बताया जाए तो सुर, ताल और लय का कॉम्बिनेशन बनके कॉम्पोजिशन बनती है, तो उसको अक्षिप्तिका बोलते थे। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ माय नेम। तो और ये मुझे आपसे बात करके पता चला क्योंकि आपकी फैमिली में म्यूजिशियंस हैं बहुत, इसलिए उन्होंने ये नाम सोचा। सो एंड में जब पॉडकास्ट एंड करेंगे इनसे गाना जरूर सुनेंगे। फॉर श्योर। ऑल्दो ये गिटार वगैरह नहीं लेके है, बट आई एम श्योर बिना गिटार के बहुत अच्छा गाना गाएंगे। फॉर श्योर। रिविया नाम आपका एक्चुअल रिविया नाम है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ऑपोजिट है, रिविया नाम है और पेट नेम आपका रवलीन है। नहीं, रिव्या निकनेम है और असली नाम रवलीन है। असली नाम रवलीन, लेकिन बट सब लोग रिव्या बुलाते हैं, रवलीन किसी को नहीं पता। रिविया और अकाउंट इनका रिविया ट्रिविया के नाम से है। आपके फिर नाम का मतलब पता है? मेरे नाम का मतलब मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, मैंने बहुत बार पूछा एंड दे वर लाइक वी हैव नो आइडिया। तो इसकी स्टोरी ये है बेसिकली कि मेरी बहन का नाम नवरीन है, तो मेरा र शब्द आया तो उसे राइमिंग ने रवलीन कर दिया, और मेरी बहन का निकनेम निव्या है तो रिव्या। 0 एफर्ट्स बेसिकली। बट छोटे बच्चे में तो एफर्ट डालते हैं ज़्यादा थोड़ा। बट वो रिव्या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, फिर इसीलिए फिर रवलीन किसी ने बुलाया नहीं। और मुझे भी लगता है कि रिव्या ऐसा नाम है जो किसी का भी मैंने कभी नहीं सुना नहीं होता, तो काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग नाम है। अब मैं बोल नहीं अक्षी। बट पूरा नाम अक्षिप्तिका। हाँ, अक्षिप्तिका। मैं पहली बार मैंने नाम सुना और बहुत ब्यूटीफुल नेम है। बट स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। तो कहाँ से हो आप? इंडिया से? तो मैं इंडिया में उत्तराखंड से हूँ, और स्पेसिफिकली रुड़की वहाँ से हूँ। और बाकी मैंने पढ़ाई देहरादून में भी करी है। सो लाइक वो पूरा जो बेल्ट है, लाइक आई बिलोंग फ्रॉम देयर। सो और किसी सिटी में आप इंडिया में गए हो पढ़ने या जॉब करने? सो मैं दिल्ली रही हूँ, चंडीगढ़ रही हूँ। और व्हेन इट कम्स टू मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो मैंने देहरादून से करी है, और जो मेरा स्कूल था वो ऑलमोस्ट हरिद्वार में था। सो इट्स लाइक हमेशा इधर उधर पूजा पाठ सब चलता रहा। सो इट वाज अ गुड जर्नी। और ऐसे अगर एक्सप्लोर करने की बात आए तो बहुत सारी सिटीज़ ऑब्वियसली इंडिया में रहते हैं, तो करी हुई आपने? हाँ। वैसे कहीं जॉब और ऐसे नहीं रुके? जॉब तो मैंने इंडिया में नहीं करी। सो लाइक मैंने सिर्फ पढ़ाई करी, और फिर वहाँ पे मैं डांस सिखाती थी और सीखती थी, तो उसकी वजह से जो ट्रैवल करती थी वो करती थी, उसके अलावा जॉब नहीं। उस पे भी आएंगे। आप बताओ रिविया, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, फैमिली कहाँ से बिलोंग करते हो? तो आई ग्रू अप इन अ वेरी स्मॉल टाउन इन कश्मीर। देन आई वाज देयर, जब तक मैं 10th क्लास में थी तब तक मैं वहीं पे थी। फिर उसके बाद मैं 11th 12th में बोर्डिंग स्कूल चली गई जम्मू। तो जम्मू में 2 साल रही हॉस्टल में। फिर उसके बाद मैंने 3 साल बैचलर्स किया और पंजाब में जलंधर में।
फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई, 2 साल काम किया। तो सब ऐसे मजाक उड़ा रहे थे कि आप इंडिया के टॉप से ऐसे होते हुए नीचे जा रहे हो, अब साउथ तक पहुंच ही जाओ। बट फिर दिल्ली से मैं कनाडा दिल्ली से सीधे कनाडा। तो इसी पे आते हैं कि कनाडा आने का कैसे एकदम से प्लान बना, बिकॉज कुछ इश्यूज आए होंगे जब आप कश्मीर से अकेले मूव हुए जम्मू, तो पेरेंट्स को कुछ ऑब्लिगेशन थी या कुछ नहीं था इशू? नहीं, वो तो नहीं चाहते थे ऑब्वियसली, वो अभी भी चाहते हैं कि मैं अभी भी वापस कश्मीर कश्मीर वापस आ आऊँ। जाओ, यू नेवर नो, नेवर से नेवर। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ। बट तब उस टाइम पे बिकॉज कश्मीर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उस वक्त मूव कर रहे थे जम्मू की तरफ। और तो मैंने भी मूव कर लिया। और फिर हॉस्टल में रह रही थी, बट बिकॉज इतना दूर नहीं था तो पेरेंट्स आते रहते थे मिलने के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोगों को नहीं पता है जम्मू कश्मीर के बारे में, कि पहले उस ज़माने में जो गवर्नमेंट थी वो मतलब समर्स में जम्मू में होती थी और विंटर्स में जम्मू होती थी और समर्स में कश्मीर चली जाती है। पूरी कैबिनेट वगैरह सब कुछ मूव होता है। तो उसकी तरह फिर लोगों ने भी मूव करना शुरू कर दिया, माई फैमिली इंक्लूडेड। तो इवेंचुअली फिर वो भी विंटर्स में जम्मू रहने लगे और समर्स में कश्मीर, बिकॉज ठंड बहुत होती है कश्मीर में। तो दे वर ओके विद दैट। फिर जब मैंने जर्नलिज्म किया तो दे वर ओके विद मी मूविंग टू दिल्ली ऑल्सो, बिकॉज दे लाइक ठीक है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद मैंने जब बोला मुझे और पढ़ाई करनी कनाडा जाना, तो थोड़ा तो था कि क्यों नहीं, बट देन मैं लाइक ठीक है अब सोच ही लिया तो क्या कर सकते हैं। बट क्या रीज़न था कनाडा मूव होने का? 2 साल अच्छी जॉब चल रही है आपकी, क्या रीज़न था? मेरा रीज़न यही था कि मुझे कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना था, क्योंकि मुझे लगा मैं बहुत ही एक तो कंफर्ट जोन में भी थी, और मुझे था कि मतलब बचपन से एक सपना था कि एक डिफरेंट कंट्री में जाके पढ़ाई करनी है, बस इतना सपना था। बट ऐसा लगा नहीं कि यार 2 साल जॉब कर चुकी हूँ फिर पढ़ाई? वो मैं पहले टेक्निकली मुझे ये भी था कि मुझे वहाँ दिल्ली का भी सीन एक्सप्लोर करना है, कि मुझे देखना है कि इंडिया में काम करके कैसा फील होता है। फिर मुझे लगा कि ठीक है अब ये देख लिया, व्हाट नेक्स्ट। कौन से ईयर में आए थे आप कनाडा? 2017। आप कब आए कनाडा एंड क्यों आए? सो आपने तो जॉब भी नहीं करी, सीधा हाँ, मैं तो बिना ग्रेजुएशन के बाद आई थी। तो 2019 में आई थी मैं। सो द स्टोरी इज़ कि मेरी एक दीदी है, मतलब वो मम्मी के जानने वाले, वो ऐसे एक दिन घर पे आए हुए थे एज अ गेस्ट। तो उन्होंने बोला कि वो क्या कर रही है, तो मम्मी ने बोला वो ग्रेजुएशन ख़त्म कर रही है अभी। तो उन्होंने बोल कि आगे का क्या प्लान है, राइट। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था, बट मेरे को ये था लॉन्ग टर्म की म्यूज़िक और डांस का चलता रहेगा। उसके अलावा मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि बाहर जाना है या कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि आप इसको वो क्यों नहीं ट्राई करवा दी, कि आजकल बहुत लोग कनाडा जा रहे हैं और लाइक इट इज़ अ ट्रेंड नाउ। ऐसा 19 में कि वो कैटेगरी रहते हैं। तो उन्होंने बोला वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक आगे की पढ़ाई वहाँ से कर लेंगे। और मम्मी ने मतलब पहले भी सोचा था 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए, बहुत पहले जब मैं 12th में थी, तो तब नहीं हुआ पॉसिबल। एंड देन मम्मी ने मेरे से डिस्कस किया कि लाइक दिस इज़ एन ऑप्शन, डू यू वांट टू ट्राई दैट। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को दुनिया घूमने का बचपन, मतलब मेरे को दुनिया घूमनी है, इज़ माई गोल। सो इंडिया नहीं घूमा आपने पूरा, लेकिन दुनिया घूमी। इंडिया भी इंक्लूडेड, और पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया, सबसे ज़्यादा इंडिया। उनको कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया, क्योंकि आप म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उनको ये नहीं लगा कि अगर ये आउट ऑफ सिटी या फिर कंट्री चली जाएगी फिर वो थोड़ा सा टच हट जाएगा? उनको इस चीज़ का इशू नहीं था? और आपका इंटरेस्ट भी है इसमें, राइट? हाँ जी, सिंगिंग, डांसिंग। हाँ जी। तो उस टाइम पे ऐसा था कि वो लोग पूरा मतलब दिल से चाहते थे कि मतलब मैं इसको परस्यू करूँ, राइट, ऐसा। बट देन उनका ये भी था कि जो मैं चाहती हूँ वो भी हो। तो मैं दोनों चाहती थी, बट उस टाइम पे मैंने मतलब म्यूज़िक और उसको इतना वो नहीं दिया प्रेफरेंस, लाइक पर्सनली। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, विद टाइम मे बी यू विल गेट बैक टू इट, विच आई एम। तो वो जर्नी ऐसी थी कि जब मैं कनाडा आई तो उन्होंने बोला कि मतलब कभी टच वो मत करना, ख़त्म मत करना एंड ऑल। बट यहाँ आने के बाद इट टेक्स टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करनी है, पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट्स भी बनाने हैं। सो वो छूट गया, बट वो ये कि धीरे धीरे यू गेट बैक टू व्हाट यू लव, राइट। सो चलो उसी पे आते हैं, आपने टच कर ही दिया। तो ये तो रीज़न था आपका आने का, बट उस टाइम पे कोई परसेप्शन थी आपकी कनाडा के बारे में कि कैसा होगा? ऑनेस्टली जो मैं जिस शहर से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लाइक कोई बाहर नहीं आ, जैसे पंजाब से लोग आते हैं ना, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से, उधर कोई नहीं आता। सो मैंने रिसर्च भी इतनी कुछ खास नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को वो नहीं था कि व्हाट्स द प्रोसेस। तो मेरा जो मतलब जो मेरे को लगा था कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो इट विल बी बहुत ज़्यादा वो कि अलग
जैसे इंटरनेशनल movies में देखते हैं। मूवीज में दिखाते हैं, जैसे वो कौन सी मूवी है जिसमें शाहरुख खान MBA कर रहा होता है इवनिंग क्लासेस में, कल होना हो। एग्जैक्टली। सो मुझे लगा ऐसा कुछ होगा, बट व्हेन आई केम हियर एंड आई सॉ यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, तो वो देख के मुझे थोड़ा शौक लगा। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि रुड़की से दिल्ली में आ गए हो? हाँ, रुड़की से मुंबई में आ गए हों और या दिल्ली में आ गए हों, वैसे वाली फीलिंग ही आई। और स्पेशली क्योंकि हम टोरंटो में आए, राइट, सो डाउनटाउन टोरंटो वो जो सबसे ज़्यादा। अब दोनों डाउनटाउन टोरंटो में उस पर भी टच करेंगे, ठीक है। बट आपकी क्या परसेप्शन थी जब मैं पहली बार यहाँ आई? हाँ, मुझे भी पहली बार नहीं आई, जब आप आए नहीं थे, जब आपने सोचा कनाडा आने का, टू बी वो तो अलग चीज होगी, उसका भी बात करेंगे। ऑलमोस्ट सेम जैसे इसने कहा, कश्मीर में भी ऐसा नहीं है जैसे कि कोई, तब उस ज़माने में कोई नहीं जाता। अब तो मेरे बहुत सारे कजन्स भी आ गए हैं, तो उस टाइम कोई जाता ही नहीं था बाहर। तो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने बोला जाओ या ये, और मैंने ये पता नहीं क्यों कनाडा सोचा, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसे कुछ था भी नहीं क्यों कनाडा। उसने भी सोचा कि मैं स्टडी करनी कनाडा, आपने वैसे स्टडी कनाडा, स्टडी तो बहुत कंट्रीज में हाँ होती है। एग्जैक्टली। तो मैंने जब शुरू में रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा ओ यूरोप चलते हैं, ओ लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। मतलब इट्स लाइक द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। आपका ब्लैंक पेज, आप कुछ भी कर सकते हो। बट फिर आप देखते हो अच्छा, फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें नैरो डाउन होती है। अच्छा, फाइनेंसेस यहाँ पे इतनी महंगा है, अच्छा इधर PR नहीं मिलता। फिर मुझे लगता है मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इसीलिए नैरो डाउन करते हैं कनाडा, क्योंकि बाकी सारी काफ़ी जगहों पे वो, यहाँ कनाडा आई फील लाइक स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस काफ़ी उन्होंने, क्योंकि इनकी कंट्री चली इमिग्रेशन पे रही है, तो उन्होंने काफ़ी सिस्टमेटिक रखा कि आप आओ, पढ़ाई करो 2 साल, फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा 3 साल, फिर आप PR अप्लाई करो, फिर आप सिटीजनशिप अप्लाई करो। तो बहुत इंटाइसिंग है। तो यार लाइक चलो ये ईजी लग रहा है, और कंपेयर टू अदर कंट्रीज में भी इतना खर्चा नहीं होगा। दैट वॉज द ओनली रीजन। बट फिर आप आए, फिर क्या आपको लगा कि जो सोचा था, जैसे वो तो मूवी सोच रही थी, उससे पूछूंगा अच्छी से, फिर कैसे लगा? आप डाउनटाउन टोरंटो में आए थे? नहीं, मैं ओशवा में गई थी पहले। अच्छा। हाँ जी। तो आई वॉज लाइक, मैंने तो ये आई थिंक व्लॉग में बहुत बार बोला, और मुझे जितने लोग मिलते हैं ना वो यही कोट करते हैं मुझे, आपके व्लॉग पे आपने ये बोला था ना, हमें अभी भी याद है। तो मैं जब आई उसी वक्त मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे वापस अच्छा। मैं होटल रूम में थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा मिस्टेक, आई हैव टू गो बैक। बट फिर हुआ कि अगले दिन क्लासेस शुरू हो गई कॉलेज की, तो मुझे लगता है वो एक दिन का ही होता है कि यार लाइक ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गया। और अच्छा, तो आपने आते ही व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिया? नहीं, आते तो मैं शॉक में थी। तो फिर वो व्लॉग कब बनाया जिसमें बोला कि मैं जाना चाहती हूँ वापस? व्लॉग में भी बोला? नहीं, ये बाद में बोला मैंने स्टोरी कि मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने बोला था कि मैं, अच्छा हाँ, ये बाद में स्टोरी सुनाई। तो फर्स्ट डे वो हुआ, फिर उसके बाद अच्छा मैं बट दिल्ली, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि पहले दिन आपने बोला मैं जाना चाहती हूँ होटल में? क्योंकि मैं अकेले आई थी, तो यहाँ ऐसा नहीं था कोई पिक करने आ रहा है, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव कैब नहीं में था? गलत कैब में बैठ गई, वो मेरी कैब थी ही नहीं, मतलब। और आई वाज लाइक ये अच्छा, मैं एयरपोर्ट पे गलत कैब में हाँ बैठ गई। बिल्कुल। और मेरा वीज़ा भी थोड़ा लेट आया था, तो क्लासेस शुरू हो चुकी थी, और मैं जिस यूजुअली क्या होता है जब आप जाते हो, आप जाते ही स्टूडेंट से मिलते हो जिनसे ज़्यादा पढ़ाई करो, पर मैं होटल में अकेली थी, वहाँ कोई नहीं था। बट थैंकफुली कोमल थी मेरी एक फ्रेंड, थैंक गॉड फॉर हर, अदरवाइज मैं तो सच में शायद रो ही रही होती 2-3 दिन। वो उसी वक्त आ गई, तरह से हाँ सांस में सांस आई। फिर उसने मेरे को थोड़ा चिल किया, फिर हम गए बाहर, फ़ोन वगैरह लिया। एंड दिस इज 2017, हाँ जी। जब इतना YouTube का भी हाइप नहीं कुछ था, भी नहीं। अरे vlogs नहीं थे। मैंने कोई YouTube वीडियो नहीं देखा था। हम आपके व्लॉग देख के आए, राइट? हम वहाँ पे 3-4 जो व्लॉग थे, तो उस टाइम पे इतनी रिसर्च भी कैसे करोगे, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर आपने 2017 में फिर आपने बोला चलो ठीक है, अब स्टडी कंटिन्यू करते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि अगले ही दिन जब मैं कॉलेज गई, दैट्स इट वाज जस्ट नॉट इवन वन डे व्हेन आई वाज शॉक्ड एंड क्राइंग, आई वाज प्रोबब्ली क्राइंग फॉर 1 आवर। अगले ही दिन आप जब क्लास शुरू करते हो ना, तो आप पे इतना वो हो जाता है ना कि ओ आप क्लास आए हो, ये सब्जेक्ट 15 असाइनमेंट कर ली है, एंड हमने कर ली है, ओके। तो आप, और मुझे लगता है अच्छी स्ट्रैटेजी भी है कि उनको बच्चों को इतना बिजी कर दो कि उनको सोचने का टाइम ही नहीं है। हाँ, तो फिर आप देन यू लाइक अच्छा आप जगह ढूंढनी है क्योंकि एयरबीएनबी में रह रहे हो, अच्छा फिर पार्ट टाइम जॉब भी करो, तो आप इतनी पसूड़ियों में फंस जाते हो। टेंशन वो हम बाद में सोचेंगे। पसूरी सॉन्ग उसने कनाडा में तो नहीं लिखा? इसीलिए हो सकता है कि अगला पसूड़ी आन जान। आप फिर कैसा लगा आपको आके? मूवी लगी फिर यहाँ पे? मूवी बॉलीवुड आप मूवी कह रहे थे, तो बात ये है कि मतलब मैं प्रोसेस नहीं, जैसे इनको रोना आया है कुछ हुआ ना कि मतलब मेरे को वापस जाना है, मैं प्रोसेस ही नहीं कर आप पाई। डाउनटाउन टोरंटो आए थे? मैं हम्बर लेक शोर है ना, तो वो सेम ही बेल्ट है, तो मतलब हमने डाउनटाउन टोरंटो शुरू के 2-3 दिन में देख ही लिया था, तो सब, तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि मैं बाहर आई हूँ। और मैं ऑनेस्टली 3 साल तक नहीं कर पाई कि मैं बाहर आई हूँ। मैं पहली बार घर के लिए रोई हूँ जब मैं अब इंडिया से वापस आई थी।
कि मतलब मुझे नहीं वो करना। तो ऐसा क्या हुआ, फ्रेंड्स एंड फैमिली थी, सपोर्ट था, या फिर क्या ऐसा, मतलब आपको लगा ही नहीं कि बाहर आए हो? हाँ, मेरे को वो बहुत नॉर्मल लगा, मे बी इसीलिए क्योंकि मेरे लिए वो बिग डील नहीं थी, क्योंकि मैंने वो सोचा ही नहीं था। जैसे बहुत लोगों का सपना होता है ना कि कनाडा आना है या बाहर पढ़ने जाना है, तो मैंने वो सोचा नहीं था। तो बट शायद आपने इसलिए बोला था कि ये तो मेरा था कि मैंने, घूमने का ड्रीम था, बट तो ऐसा आपको नहीं लगा था कि मैं अभी घूमने आई हूँ हाँ कनाडा, मैं थोड़े घूमने दिन आई हूँ और मैं ऐसे कॉलेज करके चली चली जाऊंगी ऐसा वैसा। तो बट हाँ, ऑनेस्टली बैक ऑफ द माइंड वो भी होता है कि पीआर ले लेंगे, फिर सिटीजनशिप होगी तो यू इट्स ईजियर फॉर यू टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड ऑल दैट। बट इससे पहले आप फैमिली से अलग रहे थे, हाँ, मैं तो फिर इसलिए भी आपको इसीलिए थोड़ा, भी हाँ ठीक है। हो सकता है कि मुझे नहीं लगा। और फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा जो कोर्स था वो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, और जो भी इंडियन या जो भी मतलब मैं यहाँ पे मिली हूँ मोस्टली वो यही कोर्स लेके आते हैं। सो मेरे को ऐसा पर्सनली लगा था कि मैं बहुत कुछ अलग करने जा रही हूँ, मतलब क्योंकि मेरे लिए वो कि कुछ ये तो कोर्स इंडिया में है ही नहीं। हाँ कि मैं तो पीजी डिप्लोमा करूँगी एंड मैं कनाडा में पढ़ रही हूँ, हम्बल में पढ़ूंगी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मैं एक छोटी सी बूंद हूँ और ये समुद्र में मैं गिर गई हूँ ऐसे। हाँ वो वाली फीलिंग थी। बट देन आई एक्सेप्टेड इट बिकॉज आई हैड नो चॉइस एंड बट मूवी वाला फिर फील आया वो जो नहीं, आप कह रहे थे? फिर अच्छा। कुछ नहीं आया क्योंकि क्या स्ट्रगल्स शुरू में आए, टॉप 3 अगर बोलूँ तो? टॉप 3 स्ट्रगल्स थे अपनी मतलब क्रिएटिव साइड को बरकरार रखना, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि बिजी थे, स्टडीज एंड बिजी ऑल। थे। फिर सेकंड स्ट्रगल ये था कि जो मेरे को पढ़ाई करनी थी वो मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि बहुत महंगा होता है वो जो कोर्स होता है। तो मैं कुछ और ही कोर्स कर रही थी जो मेरे को नहीं करना था। तो सेकंड मेरे लिए वो था। और थर्ड था कि पार्ट टाइम जॉब का जो वो होता है ना कि लाइक यू हैव टू वर्क फीस निकालनी है, हाँ मतलब 20 आवर्स तो करनी है हाँ, पार्ट टाइम जॉब। तो वो थर्ड मैं तो बोलूँगी वो struggle। जॉब मिलने में डिफिकल्टी आ रही थी या करने में करने में कि स्टडी भी करनी है? और क्या थी आपकी फर्स्ट जॉब पार्ट टाइम? तो ये भी बहुत फनी स्टोरी है। मेरी फर्स्ट होनी चाहिए थी मैकडोनल्ड्स की जॉब। अच्छा। कि मतलब मैंने इनसे बात करी थी तो इनके फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था कि वहाँ पे जाना है। मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ बहुत बड़ा स्टोर है ना, और वहाँ पे वॉशरूम्स हैं, ये कहाँ है लेक शोर पे एक मैकडोनल्ड स्टोर। ओके। तो हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे वहाँ पे। सब कुछ हो गया, ओरिएंटेशन था। आई डिड नॉट गो क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। एक तो ये था कि मतलब ऐसे वॉशरूम्स का वो भी हमें देखना है नो, ऐसे कस्टमर्स के लिए टेबल वेबल भी हमें करना है। तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं कि ये करूंगी मैं, मैं जॉब करूंगी मैं, एग्जैक्टली क्या मॉपिंग करूंगी एग्जैक्टली। तो वो नहीं हो रहा था। देन बहुत जगह अप्लाई किया, और मैं ये एक एडवाइस भी देना चाहूँगी सबको कि ऐसा नहीं है कि आपको फूड इंडस्ट्री में काम करना है। ये सिर्फ एक वो बना हुआ है। यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस कि पार्ट टाइम जॉब आप और जगह भी कर सकते हो। तो वो मेरी एक वो रही कि मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। एग्जांपल्स दे दो एक दो। तो जैसे कॉल सेंटर्स हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर्स पार्ट टाइम जॉब के लिए हायर करते हैं कि अगर आपको नहीं करना फूड इंडस्ट्री में काम। और जैसे इवेंट स्टाफ के लिए होता है, या मतलब देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल। सो वो माइंड में बट आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा लक पे भी डिपेंड करता है, और उस पर डिपेंड करता है आप किसको जानते हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आई तो मैं फिल्म स्कूल में थी, तो मैं किसी को जानती थी जो फिल्म सेट्स पे ऑलरेडी मेरी क्लास में था जो काम करता था। तो उसने मुझे एजेंट से हुक कर दिया। तो फिर मुझे फिल्म सेट्स पे आते ही और इवेंट्स में काम मिला। तो मैंने अपने सब फ्रेंड्स को दिया, बट सब उतने लकी नहीं होते जो यहाँ आते हैं। और फिर लाइक मतलब ऑप्शंस नहीं होते, और खासकर अब जब इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा एक मैं मुझे लगता है फूड इंडस्ट्री में भी जॉब मिलने के लिए इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इट्स इनसेन। ये तो बहुत डिफरेंस आ गया लास्ट 5-7 इयर्स में। आप 2017 में आए थे, तो ये भी टच करेंगे कि क्या डिफरेंस आ गया। बट आपकी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब वही थी इवेंट्स में। हाँ जी। तो फिर आपको इजीली मतलब पार्ट टाइम जॉब मिल गई, आपको स्मूथ लग रहा होगा कि स्टडी कर रहे हो एंड पार्ट टाइम जॉब मिल गई, या फिर आपको भी कोई और चैलेंजेस आए थे? वो ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं सडनली आई वाज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड पीपल हैं। तो सब फिल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। तो और कॉलेज में आपको इतने इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स दे रहे हैं। मेरी प्रोफेसर थी जैसे शबनम सुखदेव, शी इज़ डॉटर ऑफ अ वेरी फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। तो वो हमें बहुत ही, शी बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ मदरली फिगर। तो वो बहुत गाइड करती थी, और वो हमेशा सही रास्ते पे कि अपने आर्ट पे ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा, इस पे काम करो। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं फिर अब उन सब दोस्तों के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्म्स बना, और तब मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालना शुरू किया।
प्रॉब्ली इसीलिए क्योंकि कोई असाइनमेंट था तो अच्छा मेरी पहली वीडियो भी यही थी कि असाइनमेंट था, पर्सनल डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो मैंने बना दी। फिर प्रॉब्लम मेरी टीचर ने कहा होगा कि यूट्यूब पर डाल दो, यूट्यूब पर डाल दी। अब बिकॉज उस पर्सनल डॉक्यूमेंट्री में ये मैंने इंटेंशन नहीं था, बट बिकॉज वो स्टोरी यही थी कि मैं इंडिया से कनाडा मैंने कहीं डाल दिया होगा टैग पे, तो अचानक से काफ़ी लोग बोलने लगे अच्छा ये फिर क्या हुआ, फिर ये बताओ क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा ये जानना, चलो ये बता। फिर क्योंकि लोग उस टाइम पे कोई हम नहीं कहीं इसका ना, 2017, 18, 19 में भी वीडियो ज़्यादा नहीं होते थे, तो आप कुछ भी डालोगे, जैसे आपने बोला रिसर्च करके नहीं आए, तो अब अगर आप डालोगे ना कुछ भी, लेट से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करूँ, उसके भी 10 वीडियोज आ जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि पहले रिसर्च अगर आपको करनी है तो ऑप्शन नहीं थे, अब आप यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हो। जैसे हम वो लोग हैं जो बिना कोई रिसर्च किया है। हाँ, बिना कुछ। मैं भी, मतलब मैंने बोला है कि 3-4 सिर्फ थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब इतने सारी वीडियोस और हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से बताता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट विंटर, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है जॉब नहीं है, कोई कहता है। सो 10-15 वीडियो देख लोगे ना, आपको 90% आइडिया मिल जाता है। तो जैसे आपने बोला व्यूज़ आए, वो इसलिए आए क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं। उस टाइम उस चीज़ की इतनी डिमांड थी कि कोई तो यार बताए हमें वीडियो बना के। हर कोई ब्लॉग पे पढ़ना इजी नहीं मानता, वो कहता है मैं वीडियो देखूंगा और सुन के पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के, इसलिए इतने सारे व्यूज आए थे। सो दैट इज़ गुड। बट और कोई चैलेंज नहीं आया? बहुत आई मीन जैसे शुरुआत में हाँ घर ढूंढना इज़ अ बिग चैलेंज। एयरबीएनबी में रह रही थी मैं, और जैसे मैंने बोला मैं लेट गई थोड़ा, सो मैं आई थी 9th 10 सितंबर को। तो 1 सितंबर एज यू नो सब चला जाता है, सारे रेंट प्लेस। अगर आप कॉलेज एरिया में देखो, ऑशो में भी कॉलेज के आसपास सब रेंट प्लेस आर ऑलरेडी गॉन। फिर उसके बाद और जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपको अपने बजट में ढूंढना। तो लकीली मैं उसमें लकी ऐसे रही कि पहले तो मैं इतनी टेंशन में थी, मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि मेरे पास रहने को जगह नहीं। तो सब काम छोड़ो क्लास के बाद सब मेरे साथ चलो घर ढूंढो, यही लिस्टिंग है, तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगी, बहुत ही टेंशन है। तो उसके बाद एयरबीएनबी बहुत कॉस्टली होता है। तो उसके बाद फिर लकीली मैं 1-2 जगह गई। एक तो वो भी आई थिंक बहुत लोगों ने इस बारे में बात किया है, बट इट्स आई हैव टू मेंशन इट, इतनी शेडी जगह होती है रहने की जब आप स्टूडेंट आए होते हो। पता नहीं कौन से बेसमेंट में चले जाओगे आप, कितने लोग रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे था कि भाई मेरी मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है। पहले पता है ये ऑप्शन होता था, अब नहीं, अब स्टूडेंट के बाद ऑप्शन नहीं है। इस टाइम पे मिल जाए ना कोई जगह, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए लैंडलॉर्ड्स भी बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं इसको कि मतलब फैसिलिटी नहीं देते और गराज में भी रूम बना के नहीं रुकवा देते हैं। बट पहले 2017 की आप ये बात बता रहे हो कि ऑप्शन था कि मैं ये सही नहीं लग रहा मुझे, मैं दूसरी जगह पर जाके अच्छी जगह रुकूंगी। ये अब ऑप्शन बहुत कम है, अगर है बहुत कॉस्टली है। आप ये बोल रहे हो अभी भी अगर कोई जेन्युइनली रेंट आउट डाउनटाउन टोरंटो में ढूंढने जाए ना 2 BHK भी इम्पॉसिबल है। आपको इतना कंपटीशन है और वो इतना महंगा होगा, कंपटीशन इतना होगा। मतलब मैं एक फ्रेंड के साथ चली गई और मैं वहाँ 5 मिनट खड़ी थी, आप मानोगे नहीं, वो इतना रूम कुछ था भी नहीं, उस 5 मिनट में कम से कम 25 लोग लाइन में लग गए। तो मैं ये सोच रही थी कैसे मिलेगा, मतलब वो लैंडलॉर्ड भी कैसे डिसाइड करेगा, मतलब क्या क्राइटेरिया है। तो आपने बोला 2400, दूसरा कह रहा है मैं 2500 दूंगा, तीसरा बोलेगा मैं 2600 दूंगा। ये बिडिंग और ये रेंट का हिसाब है, तो बाकी तो आप छोड़ दो, घर लेने का तो फिर। और मैं आपको इससे एक और फनी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक बहुत ही पॉपुलर जोक है ये। तो उसने किसी लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया होगा कि अच्छा आपने ये ऐड चढ़ाई है रेंट की। उसने कहा हाँ, तो एक तो वेजिटेरियन होने चाहिए आप, दूसरा ये होने चाहिए आप, तीसरा ये होना। वो बोलते लिस्ट, वो कहते मैंने कनाडा में ही फ़ोन किया, पंजाब लग कहाँ फ़ोन लगा। ऐसा लग रहा है इंडिया में किसी से बात करें, जबकि आप यहाँ पे लीगली आप बोल नहीं सकते कि पेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, नो स्मोकिंग आप बोल भी सकते हो, पेट फ्रेंडली, या फिर सिंगल मदर नहीं रखेंगे, ये सब आप लीगली नहीं कर सकते। या फिर मैं सिर्फ गुजराती फैमिली ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी एड्स होती हैं। एग्जैक्टली, इसलिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को खासकर बहुत पढ़ाई और रिसर्च और थोड़े बहुत गवर्नमेंट साइट्स पढ़नी चाहिए, स्पेशली लैंडलॉर्ड टेनेंट एग्रीमेंट्स वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो टेनेंट्स का साथ देती है। तो आपको ये सब कोई बोल भी नहीं सकता। और अगर आप रेंट भी कर रहे हो ना, तो आपको जानना चाहिए कि आपके राइट्स क्या है। जैसे आपको कोई ऐसे निकाल नहीं सकता कि हेलो 2 महीने में निकल जाओ क्योंकि मेरे का वॉटेवर रेंट बढ़ाना है। आप उनसे पूछ सकते हो रेंट क्यों बढ़ाना है, क्या आपने कोई बिल्डिंग पे काम किया, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। आप मुझे नहीं निकाल सकते जब तक आप पुलिस की वो ना लेकर आओ, LTB से जो भी परमिशन। हाँ, तो बेसिकली लोग मुझे ये लगता है इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है अनलाइक इंडिया। तो आप पढ़ाई करो, अच्छे से जानो क्या हो रहा है और जस्ट ट्राई टू बी सेफ। मुझे लगता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना इसलिए भी चुप हो जाते हैं कि उनको लगता है कि दूसरा देश है, हमें नहीं पता, ज़्यादा बोलेंगे तो वापस ना जाना पड़ जाए, तो वो चुप हो जाते हैं। शुरू में डरे होते हैं, हम डरे हुए थे। हम
कुछ भी किसी से पूछने से, लेट से बस में चढ़े हैं, कुछ हमें नहीं समझ आ रहा, स्टैंड है कौन सा, पूछने में डरते थे कि कुछ गलत नहीं पूछ ले वो। सो वो बाद में रियलाइज हुआ, हम वीडियो में भी ये बोलते हैं कि यार डरने की क्या जरूरत कोई है, जरूरत नहीं आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आप किसी गलत सिचुएशन में होने से बेटर ये है ना कि क्वेश्चन स्टूपिड पूछ के आंसर ले लो। हद से हद मना ही करेंगे या नहीं बताएंगे, मना करेंगे, दूसरे से पूछ लेंगे, फिर हाँ, क्या और हो वो अगर आपको स्टूपिड समझ रहा है उसकी गलती है, उसकी गलती है। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन बुरा अच्छा नहीं होता। सो आई स्टिल रिमेंबर कि ऐसे बेसमेंट की बात हो रही है घर रहने की, तो जब ऑप्शंस थे तब भी 2019 तक भी ठीक था। I'd say कोविड से पहले तक सब ठीक था, मतलब ऐसे घर का, जॉब का, सब कुछ। तो उस टाइम पे एक घर देखा नॉर्थ कैंपस की साइड, हम्बर नॉर्थ। तो बहुत ही मतलब मेरी हाइट से हल्का सा ऊपर होगा और मेरा सिर उस पर लग जाएगा, इतना छोटा वो घर। और आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे 4 लड़कियाँ ऑलरेडी रह रही थी और वो मुझे 5th बनाना चाहते थे, लाइक उनके एडवर्टीजमेंट में कि 1 गर्ल, हाँ, रूम शेयर करने के लिए। और इतना सा एरिया, लाइक सिर्फ आप एक पलटी ले सकते हो और उसका रेंट कुछ 550 समथिंग ऐसा कुछ था। आई वाज शॉक्ड कि मतलब ये कैसे, बट कुछ स्कैम्स भी होते हैं इसके, हम पता है ना आपको? अरे बहुत क्या बहुत कुछ स्कैम। एक दो मैं स्कैम बताती जो हूँ आपको, एक सबको बहुत पता होना ही- चाहिए। हाँ, एक तो बहुत ही फनी स्कैम है कि आपको एक ऐड दिखेगी बहुत बढ़िया सी, बहुत ही सब कुछ बढ़िया लग रहा है, तो वो बोलेंगे कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं यूएस में हूँ, जो भी, पर आप जाओ बाहर से देख कर आ जाओ। फिर लोगों को रेंट भी कर देंगे वो जगह, और वो घर आप जाओगे वो घर किसी और का, और वो अंदर से बंदी बोलेगी भाई कौन, यहाँ पे तो कोई और ही रहता है। ये तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ये पॉपुलर तो है। पॉपुलर है। तो मतलब घर देखे बिना, लैंडलॉर्ड से मिले बिना, सब कुछ कंफर्म करे बिना कोई एडवांस रेंट मत दो, कुछ मत ये सबसे बड़ा स्कैम है। बट उसके बाद कैसी लाइफ स्टार्ट हो गई, स्टडी चल रही है, जॉब भी चल रही है। आपकी जो जॉब थी, इफ आई कैन आस्क, क्या सैलरी थी उस टाइम पे पर आवर, या फिर इवेंट्स वाली में आई थिंक 14-15 होगी, डिपेंड करता है, कभी कभी ज़्यादा भी होती थी। $14-15 पर आवर, और आप 20 आवर्स कर सकते हो उस टाइम। अब तो 40 घंटे कर सकते हैं आपकी। तो मैंने फिर टिम हॉर्टन्स ज्वाइन किया था। बट अब मैकडोनल्ड्स आपने ज्वाइन नहीं किया। मैं बताती हूँ, टिम हॉर्टन्स क्यों किया? मैं बताती हूँ। तो जो वो मैकडोनल्ड्स था वो ऐसा था कि लाइक कस्टमर्स हैं, टेबल्स हैं, ये वो है। मैंने टिम हॉर्टन्स ज्वाइन किया था, बहुत छोटा सा स्टोर वो, जहाँ कोई नहीं आता, जहाँ पे राबा स्टोर, पता जहाँ है पे आपको? वॉशरूम राबा नहीं है, वॉशरूम नहीं था, नहीं है। लिटरली नहीं था, और कोई मतलब डाइन इन नहीं है, कोई ड्राइव थ्रू नहीं है। तो फिर वो मतलब 4 लोग आपस में ही खाते थे क्या? तो मतलब जैसे राबा लेजी पीपल स्ट्रैटेजी, कहाँ सबसे कम काम गैस करना स्टेशन पड़ेगा। में जो छोटा वाला होता है, ड्राइव थ्रू वाला, वो वाला। आपने कभी राबा स्टोर देखा है? वो जो ग्रोसरी स्टोर होता है, उसके अंदर टिम हॉर्टन्स था। ओके। तो जो भी राबा के अंदर टिम हॉर्टन्स होता है वो मतलब ऐसा ही होता है, limited डाइनिंग नहीं menu है, होता है, लिमिटेड वो होता है। तो ब्रेकफास्ट फुल डे या ऐसा, तो इसीलिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया था कि लाइक इट्स वे बेटर देन ओके। एनी यहाँ पे अदर ज्यादा थिंग मतलब फॉर नाउ, ऐसा क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ Exactly. सर्व करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा होता था कि लाइक लेक शोर पे स्ट्रीट्स होती हैं, लाइक 5th स्ट्रीट, 7th स्ट्रीट। सो मेरा 5th स्ट्रीट पे घर था, 14th स्ट्रीट पे काम था और 15th पे कॉलेज था। तो वो मेरे लिए उस टाइम पे मतलब काम कर गया, इसलिए मैंने टिम हॉर्टन्स भी चूज़ कर लिया था कि चलो ठीक है, पास पास सब वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो कम्यूट बचता है ना, पैसा बचता है कि शुरू में आपको फीस के लिए जो भी करना होता है। तो इसीलिए फिर टिम हॉर्टन्स ज्वाइन कर लिया था, और उस टाइम पे $14 बेसिक था, तो वही मिलता तो इसमें $14 पर आवर में 20 आवर जॉब करके आपको अपना रेंट भी निकालना है, ग्रोसरी भी निकालनी है, स्कूल की फीस भी निकालनी है। तो ये सब कुछ हो रहा था कि नहीं? तो मैंने ऐसे प्लान किया था कि लाइक 1 साल के लिए मैंने फाइनेंसेस ऐसे लोन लिया था इंडिया से, तो 2 सेमेस्टर के लिए वो हो गया। 1 सेमेस्टर जो GIC आती है ना, कितने $10,000 होता है ना, तो वो आप एक भी पैसा खर्च ना करो तो आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस आराम से निकल सकती है। फिर आपके पास मतलब 8,000 आपकी वो एक और सेमेस्टर की निकल गई, एंड देन 2,000 बचे, प्लस आपने पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा बहुत सेव कर लिया, तो वो 4 सेमेस्टर्स हो गए। सो दैट्स हाउ आई मैनेज बेसिकली माय लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर कोई भी स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं उनको यही बोलूँगी कि बहुत अंधेरा है इस टनल में, इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा एज अ स्टूडेंट, बट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल। वो 1 साल या 2 साल किसी तरह मन मार के निकाल लो, क्योंकि मुझे लगता है जब आप उसके बाद फुल टाइम जॉब करने लग जाते हो, आपको लगता है अरे आई नो ये तो बहुत ही ईजी। ये मुझे ऐसा लगा कितना रिलीफ हो गया शोल्डर से कि आप अब पढ़ाई नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आप सिर्फ काम कर रहे हो, तो बहुत लाइफ ईजी हो जाती है। सो बहुत लोग कहते हैं बट 2 साल थोड़ी स्ट्रगल है, बट उसके बाद फुल टाइम जॉब इज लाइक
सो वो Slightly टनल की chill. दूसरी तरफ लाइट आपको कब Light है. नजर आने लगी? जब फुल मतलब जब पढ़ाई खत्म हो गई. जब वर्क परमिट आ गया और फिर उसके बाद आपके पास टाइम था, वो एकदम से इतना ज़्यादा होने के बाद आपके पास टोटली फ्री टाइम है. लाइक इट्स नाउ, लाइक इट्स यू. तुम अपने आप को इवेल्युएट करो, तुम देखो तुम्हें क्या चाहिए, है ना. तो वो जो 2 साल ख़त्म हुए सेम, तो उसके बाद इट फेल्ट ऑसम कि मतलब सिर्फ जॉब कर रहे हो. सिर्फ जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप अपना काम कर रहे हो, उसके बाद आपको जो करना है आप आपके पास एक्चुअली टाइम है. टाइम फ्री है. असाइनमेंट्स नहीं करने. हाँ. तो जॉब आफ्टर कॉलेज इजीली लग गई थी? मेरी तो इजीली लगी थी थैंक्स टू कोमल. अगेन आई फील लाइक कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आके अगर आपके 2 ही अच्छे कनेक्शंस बनाए ना आपने, चाहे वो इंडिया से हो, 2 ही अच्छे दोस्त आपकी लाइफ बहुत इजी बदल सकते हैं, बट चेंज वो कर पता सकते नहीं ना हैं. आपको कि वो 2 अच्छे हैं, Exactly. काम आएंगे कि वो नहीं. भी. बट आपने फिर यहाँ पे आके नेटवर्किंग करी थी. हाँ, मैंने मतलब तो दोस्त तो टिम हॉर्टन्स काफी. वाली जॉब रेफरेंस से लगी थी? नहीं, तो वो जो मैनेजर मेरी हुआ करती थी उस टाइम पे, बस उनको मतलब पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग गई थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि लाइक ठीक है कम ऐसे आ जाओ. तो रेफरेंस तो नहीं था उसमें, उस वाली जॉब में. बट जॉब मतलब कॉलेज ख़त्म होने के बाद इट टुक मी सम टाइम टू फिगर आउट कि मुझे क्या जॉब करनी चाहिए. पहले मुझे था कि मुझे PR रिलेटेड जॉब करनी चाहिए या फिर, है ना, वो कि बहुत बड़ा है कि नॉक भी जॉब होनी चाहिए जिससे वाली. PR भी मिले. तो फिर वो मैंने स्टार्ट करी. कैश मनी एक फाइनेंशियल करके टाइप का था, तो उसमें स्टार्ट करा. 3 महीना काम करा, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई एंड देन आई फेल्ट लाइक आई नीड टू गो टू इंडिया. तो फिर मैंने वो छोड़ दी. लाइक वो नॉक की ही जॉब थी, बट मैंने फिर भी मतलब आई वाज लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा अभी. तो क्या रीजन था कि क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उसी 2020 में कोविड आया था, राइट. तो 2019 से 20 तक का टाइम आराम से चला गया. फिर 2020 से 2021 तक वो जो स्टोरीज न्यूज़ और कि इंडिया में ऐसा हो रहा है या आपकी फैमिली मेम्बर्स ये वो, सो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था. प्लस आप जॉब भी कर रहे हो, है ना, और आपने ब्रेक ही नहीं लिया है लाइफ से 2.5 साल से, ऐसी वाली फीलिंग. अब सर्वाइवल मोड में बेसिकली एवरी डे इज लाइक अगला दिन. हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था. अच्छा, तो फिर आप इंडिया चले गए? फिर मैं 6 महीने के लिए इंडिया चली गई. फिर वहाँ पे मैंने ब्रेक लिया. फिर देन आई केम बैक, देन आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. तो फिर मैंने फिर नॉक वाली जॉब चाहिए थी, राइट. तो अभी फिर TD में जॉब लिया नॉक से. तो ये आपकी परसेप्शन कब चेंज हुई जो आपकी शुरू में थी कि मैं क्लीनिंग नहीं करूंगी? जैसे आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स में अगर कोई मैनेजर भी होएगा तो वो मॉपिंग करता होगा. तो ये कब चेंज हुई आपकी? कितने सालों बाद चेंज हुई परसेप्शन हुई? कि मतलब मैं क्लीनिंग कर सकती हूँ? नहीं, वो कि वो जॉब भी बुरी नहीं है, इट्स जॉब. वो मेरे को तब भी बुरी नहीं लगी थी. मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे उससे ये नहीं है कि मतलब ओ माय गॉड आई विल नॉट डू इट, ऐसा नहीं है. बट मुझे ये था कि मे बी मेरे पास कोई और ऑप्शन हो. जरूरी नहीं है कि मेरे को वो करना ही पड़ेगा. लाइक यू नो, पहले मैं देख लेती हूँ आसपास कि क्या पता मुझे कुछ और करने को मिल जाए. अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं ऑब्वियसली करती, जैसे बहुत लोगों को करना भी पड़ता है. अभी चॉइस कम है, राइट. अभी तो एंड आई फील इट्स अमेजिंग फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट. अगर आप एक बार लाइफ में बहुत अगर किसी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट. अभी मैं किसी भी रेस्टोरेंट जाती हूँ, मैं अपना टेबल पूरा ऐसे साफ करती हूँ. मैं भी. बट आपको कभी एक्सपीरियंस मिला? आपने तो करी नहीं है. मैंने बीच में की होगी. आई फील लाइक जब मैं ओशवा में थी मैंने 1-2 बार की थी बीच में, बट ऐसे नहीं की कंसिस्टेंटली. हाँ, आई हैव डन इट. मैंने मतलब ऐसे हीरो बर्गर में भी किया था मैंने काम. तो ऐसा नहीं है कि मैंने मॉप नहीं किया या मैंने नहीं किया है. बट उस टाइम पे मुझे था कि नए भी थे ना उस टाइम. हाँ, उस टाइम पे हम इंडिया से आए थे. इंडिया वाली वो mentality चेंज होती है. हम बॉलीवुड मूवी देख कर आए थे जो सब झूठ था. कल होना वो देख कर आए थे. हम सोच रहे थे हम इधर उधर उछलते रहेंगे, डांस करेंगे. कॉलेज में बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा शाहरुख खान की तरफ. मॉपिंग तो दिखाते नहीं ना वो. वही सो हुआ. फिर PR इजीली हो गया दोनों का? मेरा तो अभी अप्लाइड स्टेटस पे है. अभी इजी नहीं हो रहा है क्योंकि पॉइंट्स 505 और वो सब जा रहे हैं. बट इट्स नॉट दैट हार्ड अगर पॉइंट्स कम आ जाए तो. तो अभी आप दोनों डाउनटाउन रह रहे हो. आप थोड़े टाइम बाद डाउनटाउन मूव हो गए जब जॉब के बाद, राइट. तो क्या ऐसा है वहाँ का? बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने सबको ये बोला है कि आप इनिशियली अगर आ रहे हो बिग सिटी से और सिंगल हो या फिर न्यूली मैरिड हो तो थोड़े दिन वहाँ रुको. एंड फिर घर लेने के लिए आपको सबब में जाना ही पड़ेगा. वहाँ पे बहुत महंगे घर हैं या फिर कॉन्डो लेना पड़ेगा. बट उससे पहले वो लाइफ एंजॉय करो. बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ पे इतने इवेंट्स होते रहते हैं और थोड़ा सा लाइवली होता है एज कम्पेयर टू सबर्ब्स. तो कैसा लगा था आपको जब डाउनटाउन रहने लगे थे थोड़े टाइम में इनिशियली?
मुझे ऐसा लगता है जो भी इंडिया में बड़े शहरों से आ रहे हैं जैसे कि दिल्ली मुंबई, उनके लिए डाउनटाउन इज़ द बेस्ट। कहीं और सबर्ब्स में दे आर कल्चरली शॉक्ड कि इतने, जैसे मैं भी दिल्ली से आई थी तब दिल्ली एयरपोर्ट पे सोचा आपको धक्के लग रहे हैं लोगों से फिर आप सबर्ब में चले गए, आपको लोग ही नहीं दिख रहे, तो आपको अपने आप ही सैड लगने लग जाता है। तो डाउनटाउन में मुझे वो वाइब एटलीस्ट अच्छी लगती है कि कभी कभार धक्का हल्के से लग जाएगा तो लगेगा हाँ ठीक है लोग हैं एटलीस्ट आसपास। टीटीसी में टीटीसी में 100%। उसके अलावा एक्टिविटीज, जैसे आपने कहा बहुत एक्टिविटीज़, अगर आपने साइकिल वगैरह ले ली, जैसे हम लेक के पास रहते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। वॉक पे चले गए फ्रेंड्स के साथ, शाम को कहीं चले गए, खाना खाने चले गए। अब तो बहुत स्ट्रीट फूड, पहले नहीं था इंडियन स्ट्रीट फूड का इतना, अब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट फूड का भी, इंडियन स्ट्रीट फूड के खुल गए हैं काफ़ी सारे शॉप्स वगैरह। और आई फील लाइक हाँ अगर आप सिंगल हो और इवेंचुअली आपको कहीं और मूव होना है तो शुरुआत के लिए इट्स अमेजिंग। अभी ऑनेस्टली आई डोंट इवन राइट नाउ, मुझे नहीं लगता मैं कहीं सबर्ब्स में अभी रह सकती हूँ फ्यूचर के लिए, नेवर से नेवर। बट अभी आई फील लाइक डाउनटाउन में रहने के बाद आपको आदत हो जाती है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। आप अपने बिल्डिंग से नीचे निकल जाओ, एक वॉक पे simple कुछ ना कुछ walk. आपको Exactly. एंटरटेनमेंट मिल ही जाएगा। ट्रू, चाहे आप जैसे आपने बोला एक्सीडेंट ही हो जाता है, आई नो दैट वाज क्रेजी मैन। वो लाइक इट्स नॉट एंटरटेनमेंट बट But हाँ। कुछ ना कुछ आपको मतलब कुछ देखने को मिल रहा है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप चिल्ला भी रहा आप पे, जैसे आप चल रहे हो कोई आपको रैंडम चिल्ला के चला हाँ आउट ऑफ नोवेयर हे यू लाइक व्हाई। अच्छा इसी बात पे बात करके क्या पसंद नहीं आया डाउनटाउन टोरंटो में? सो मेरे को ऐसा लगता है डिसएडवांटेजेस भी हैं वहाँ पे। हाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। होमलेस, आई एम नॉट सेइंग होमलेस पीपल का कुछ वो है, बट गलत, हाँ उन लोगों का जो तरीका है या जो नज़रिया है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। लाइक यू नो आप चल रहे हो, वो अचानक आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, एंड आप इधर हो रहे हो तो वो आपके साथ इधर हो रहे हैं, आप इधर हो, सो हम कहेंगे भैया हटो, तो हे यू लाइक अगेन। सो दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक अबाउट डाउनटाउन, बट देन अगेन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो ये हर डाउनटाउन में होता है, अगर आप किसी भी सिटी के डाउनटाउन में चले जाओगे ना तो वो होता ही है। बट हाँ वो एक्चुअली में ड्रगीज भी होते हैं ना, हाँ इसलिए क्योंकि वो तो अपने सेंसेस में नहीं है, वो तो कुछ भी बोली जाएंगे, कुछ भी करी अभी जाएंगे। परसों की बात है, हम लोग चल रहे हैं और सामने एक बंदा था, वो लिटरली ऐसे रुका, फिर उसने हवा में किसी को ऐसे कॉफी पिलानी शुरू कर दी और हम ऐसे, हमने कहा हम यहाँ से जाएं, यहाँ कोई है स्पिरिट। लाइक ऐसे वो वॉक कर रहा है और हम इधर से आ रहे हैं और उसके हाथ में कुछ था, तो उसने ऐसे साइड में ऐसे पिला रहा है वो किसी को, और हम लगे कोई है यहाँ की क्या सीन है। लिटरली हमें लगा दीदी ये इनको ऐसे दिख रहा है। आई थी, यूं घूम के इधर से आई है क्योंकि उनको लगा मे भी कोई स्पिरिट हो वहाँ I'm पे। like, जो भी है आई रिस्पेक्ट इट, मैं उधर से जाके तो मतलब रात को नहीं निकलते आप बाहर? निकल सकते निकल हैं to be जाते honest। हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि यू नो कोई आपको कुछ मतलब एक्चुअली हार्म करने आ रहा है, ऐसा नहीं है। बट हाँ जैसे आपने बोला ड्रगीज होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमें लगता है कि एक वो मेंटालिटी आ जाती है ना कि पता नहीं हम सेफ हैं या नहीं है उस मोमेंट में। अगर आप खुद अगर मतलब ग्रुप में चलो, आई फील लाइक कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। ग्रुप में रहो, इतनी भी रात को ना घूमो, सेफ एरियाज में घूमो जहाँ लोग भी चल रहे हैं और चहल पहल है, तो देन इट्स फाइन। झुंड बना के चलो, झूठ बना के दो आगे दो पीछे दो लेफ्ट तो राइट। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मुझे डर लग रहा है। Nice. तो अगर आप इसको देखो कि इंडिया में आप जैसे रात को अगर जा रहे हो बाहर, कंपैरिजन अगर करो तो क्या चेंज है? मैं बताती हूँ, इंडिया में अगर मैं रात को बाहर जाऊँगी 10 बार मुझे हार्ट अटैक आएगा, और मैं दिल्ली में थी तो मैं रात को पहले तो बाहर जाती नहीं। अच्छा एक तो ये भी ना कि आप मीडिया में जो दिखाते हैं लोगों को लगता है वही सच है, ठीक है। दिल्ली की इमेज भी अपने हिसाब से थोड़ी सी खराब है, क्योंकि मीडिया में दिखाते हैं कि दिल्ली में ही सब खराब हो रहा है, चाहे दिल्ली के अच्छे से अच्छे लोग होंगे। और मैं जब भी किसी ऑटो में बैठती थी ना, और सबकॉन्शियसली मैं ऑटो वाले को ऐसे थी ये मुझे किडनैप करेगा आज। हर बार मैं अपना वो भेजे जा रही हूँ किसी को, वो बेचारा इतना नाइस होगा, मतलब नाइसेस्ट पर्सन है, ही इज लाइक वो मेरा ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा 10 कदम चलेगा कि दीदी आप यहाँ से जाइए। मैं भगवान क्योंकि हमने ये माइंड तो में ऐसा आता है कि क्योंकि परसेप्शन है ना, जैसे आपकी डाउनटाउन टोरंटो की परसेप्शन क्या है, नहीं ये मुझे हार्म नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। वहाँ पे परसेप्शन क्या है, हर कोई मुझे हार्म कर सकता है। उसका तो उसका परसेप्शन रीजन है, मीडिया बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई नहीं करेगा। बहुत केसेस है कि स्टैप कर दिया और हाँ वो तो है। सबवे में फेंक दिया किसी को, मतलब बहुत कुछ अब होता है। मुझे सबवे में डर लग, ये जो चेंज वाली बात है ना कि 2019 से अभी तक में क्या लगा, तो मुझे सबवे में जाने से डर लगता है, स्पेशली रात को, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं कि ऐसे चलते हुए आ रहे किसी को रैंडमली मतलब स्टैप कर दिया, किसी को लिटरली वो किसी ने अगर वीडियो देखी हो तो कि वो खड़ी थी बंदी, उसको धक्का दे दिया नीचे ट्रेन मतलब जहाँ पे पटरी होती है, फिर उसको निकाला। अगर उस टाइम बाई चांस अगर सबवे आ जाए तो फिर कुछ बचा नहीं ना। वो ये ना ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं वो ही करते हैं सब। ओके तो आपको क्या
चेंज लगा आपको? बेटर लगा कि हाँ मैं यहाँ पे रात को घूम पा रही हूँ डाउनटाउन में? हाँ मतलब मैं यही बोलूँगी, देहरादून जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे फिर भी हम लोग ऐसे वहाँ तो सेफ है। जा पाते हैं। हाँ, देहरादून में तो फिर भी हो जाता है। जो मेरा रुड़की शहर है वहाँ पे हम लोग रात को नहीं निकलते, क्योंकि छोटा सा तो शहर है, उसमें रात को कुछ है भी नहीं करने के लिए, आप कहाँ ही जाओगे ना, सो जाओ। सो जाओ बेटा। तो देहरादून से यहाँ आने के बाद भी लगा कि हाँ इट इज़ सेफ एंड यू नो आप जा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ कहेगा नहीं। तो इससे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर इंडिया में आप डिपेंड करता है आप हो कहाँ से वाला सीन भी है। जैसे मैंने बहुत सारे मुंबई के फ्रेंड्स देखे हैं, वो लोग ये बताते हैं कि रात को ज़्यादा हैपनिंग हो जाता है, लाइक यू नो आप रात को निकल सकते हो, आप लड़कियां भी बिना सोचे समझे दे कैन गो चिल हैंग आउट। मैंने भी बहुत सुना है ये कि मुंबई, मैं अब वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया पर्सनली, बट जितना भी सुना है कि लड़कियां रात को 2 बजे भी सेफली घूम सकती हैं। आई हैव बीन अब टू मे मुंबई। बी ये वही परसेप्शन होगी कि दिल्ली में हर कोई हार्म कर सकता है और मुंबई इज वेरी सेफ। मे बी मुंबई में अब कोई मुंबई वाला पॉडकास्ट में आएगा, उससे पूछेंगे, एक्चुअली हमें नहीं पता बिकॉज मैं रुका नहीं हूँ और कोई मेरी फ्रेंड नहीं रुकी, मनप्रीत नहीं रुकी। मैं बताती हूँ, मैं रुकी हूँ अच्छा, मुंबई रुकी में। हो? हाँ, मैं कितने रुकी हूँ। मेरे मामा जी वहाँ रहते, तो मैं गई हूँ काफ़ी महीनों के लिए वहाँ पे। एंड आई हैव टू से द फर्स्ट डे आई वेंट आउट, कोई किसी की तरफ नहीं देख कुछ रहा। नहीं फर्क पड़ता। इट्स अ होल वाइब चेंज। जो वो मूवीज में ये चीज सच बताते हैं कि सब मुंबई में सब अपने तरफ ही फोकस्ड है, और दिल्ली में जो है ना कि आपको कोई भी कभी भी कुछ कर सकता है, मुंबई में यू नो नहीं करेगा क्योंकि सब बिजी हैं। आप रात के लिटरली, मुझे याद है बहुत ही, मैं छोटी सी थी और मैं कश्मीर में हूँ, सोच रहा हूँ कश्मीर में सीधा मुंबई चली गई छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए मामा जी के घर। और रात का खाना खाया हमने, मैं कज़न है चलो हम आइसक्रीम खाने बाहर जा रहे हैं। मैं उसके साथ बाहर गई, मैं आधा घंटा शॉक में, मैंने कहा हम रात के 8:30 बजे बाहर जा सकते हैं? ओह माय गॉड। ऐसे तो दिल्ली में नहीं सोचते हैं, दिल्ली भी मतलब रात 10 बजे। मतलब कश्मीर में 6 बजे सब बंद हो जाता है। कश्मीर का अगर आपको सेपरेट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता देना, बिकॉज वो बहुत लंबी लंबी स्टोरीज है, इसमें नहीं बात कर पाएंगे, बिकॉज फिर आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा। तो अगर वो एपिसोड चाहिए विद रिव्यू, कमेंट डाउन बिलो। बट अभी वही करते हैं कि कश्मीर से आप मुंबई जा रहे हो तो आपको ये शॉकिंग लगा। हाँ, मुझे बहुत कि अच्छा हम बाहर आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। मैं कहते हाँ यहाँ तो मतलब जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ लोग इतने अच्छे, आप रोड क्रॉस कर रहे हो ना, वो गाड़ी रोकते कि जाइए। अब मुझे नहीं पता, तब ऐसा था। और लड़कियां भी जो मतलब उस वक्त मैंने पहली बार देखा, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, स्पेगेटी टॉप पहने, कोई नहीं देख रहा, वो चल के जा रही है और मैं सब देख रही हूँ। मैं नोटिस कर कौन देखेगा, कौन मुड़ के, किसी ने लड़के ने मुड़ के उसको नहीं देखा होगा। सो मैं एक स्टोरी शेयर करें। अब दिल्ली मुंबई, आई डोंट नो हम क्यों पहुंच गए, बट दिल्ली मुंबई में यार जैसे एंड्रॉइड एप्पल होता है ना, आर्ग्यूमेंट होता है, दिल्ली मुंबई वाला होता है, ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। बट हम मतलब एज एन आउटसाइडर बात कर रहे हैं, लाइक हम दिल्ली से नहीं है, मुंबई से, मतलब मैं दिल्ली से नहीं हूँ, आप हो। दैट्स गुड थिंग कि आप दिल्ली के भी नहीं, मुंबई के नहीं है, बट आप दिल्ली गए हो, मुंबई भी गए हो। हाँ, मैं मुंबई भी गई हूँ। तो मैं एक एक्सपीरियंस यही शेयर करती हूँ कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रही थी, तो एयरपोर्ट पे दिल्ली में दे लिटरली सेड कि आपका ओवरवेट है, मतलब ऐसे ना बैग जो है, तो आपको आई थिंक 2000 या 3000 रुपये लगेंगे और आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बैग नहीं ले जा सकते दिल्ली में, राइट। तो मेरे को लगा कि ठीक है, और मैंने दे दिए ना ऐसा। फिर मुझे माइंड में था कि मुंबई से आते हुए भी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब जितना मैं बजट बना के गई थी उससे थोड़ा ज़्यादा का होगा, तो प्लीज़, क्योंकि कैश इतना नहीं ले जाते ना, राइट। तो फिर वहाँ पे गई। जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो लिटरली मुझे किसी ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं हुआ, और उससे ज़्यादा वेट था मेरे बैग का, क्योंकि मैंने सोचा था पैसे तो देने ही है, तो लाइक अब ज़्यादा भर लेते हैं जो गिफ्ट्स वगैरह। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मुझे बाद में पता चला कि वो जो 2000-3000 रुपीज़ होते हैं, वो जो दिल्ली पे जो लोग होते हैं वो अपनी जेब में लेते हैं, और मतलब वो उनका अपना सेट होता है। मुंबई में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम ऑटो से जुहू बीच जा रहे थे, तो वहाँ पे जो ऑटो वाले भैया ने हमें इधर साइड उतार दिया, और वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, तो उन्होंने हमको 10 रुपीज़ चेंज देना था। तो हम उतर के हमने बोला कोई नहीं भैया, रख लो, आप आगे चलो कि पीछे जाम ना लग जाए। तो जितनी देर में हम उधर से इधर क्रॉस करके आए हैं, वो ऑटो वाले भैया पूरा घूम के वापस आए और उतर के हमें ज़बरदस्ती वो 10 रुपीज़ वापस दिए कि लाइक इनको लेके जाओ, हम ऐसे नहीं रखेंगे। इन छोटे छोटे एग्जांपल से ही तो परसेप्शन बनती है ना। अगर आपके 5 ही एक्सपीरियंसेस रहे हैं, 5 पॉजिटिव रहे हैं, तो आप तो कहोगे भाई पॉजिटिव है, सिटी बहुत अच्छी है। अगेन दिल्ली बुरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री बहुत है। मैं बहुत अमेज हूँ जो वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो सब कुछ है उससे। और आप एज अ टूरिस्ट गए हो ना, तो दिल्ली में लोग होते हैं, तो इसमें अपनी बात करता हूँ। चलो मैं किसी और की, मेरे घर से लोटस टेम्पल वाज लाइक
5 किलोमीटर्स, ओके लाइक 5 मिनट की ड्राइव थी। मैं कितने सालों तक नहीं गया था, तो वहाँ पे वो वो चीज़ फर्क अप्रिशिएट पड़ता नहीं है। करते। वहाँ पे जो है ना, बहुत हिस्ट्री है जैसे आपने बोला, बट हम ज़्यादातर फूड चांदनी चौक में खा लें, अमर कॉलोनी में खा लें, मोमोज एंड मोमोज एंड ऑल। मैं जब दिल्ली में थी, मेरे कितने दोस्त जो दिल्ली में रहते थे, मैं उनसे पूछी तुम यहाँ गए, तुम वहाँ गए, वो दिल्ली में बचपन से कभी नहीं। और मैं लोटस टेम्पल से 5 मिनट दूर हर संडे लोटस टेम्पल में जाके फॉर नो रीजन लाइन में लग के अंदर जाके बैठ के प्रेयर कर रही हूँ, क्योंकि व्हाई नॉट। अगले वो वीकेंड का बाहर वाले जो आते हैं ना, वो कितना अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अप्रिशिएट बहुत क्योंकि वो है भी अमेजिंग। अगर कोई जेन्युइनली मतलब इंद्रप्रस्थ वाला जो वो उस साइड से देखे ना दिल्ली को, वो बहुत अच्छा है। सो इस बार जब मैं इंडिया से आ रही थी, मैं दिल्ली में सिर्फ एक दिन थी, पर उस एक दिन भी मैं कुतुब मीनार गई। मतलब पहले मैं 2-3 जगह और गई, और मैं कुतुब मीनार की, एंड आई हैड न्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ना वो। आजकल जैसे आप रील्स पे ट्रांजिशंस देखते हो ना, कुतुब मीनार में उस जमाने में आर्किटेक्ट्स ने वो ट्रांजिशन बनाया, क्योंकि जब आप चल रहे होते हो ना, तो आपको कुतुब मीनार वो ट्रांजिशंस में दिखता है हर जगह। सो इट्स एक्चुअली वेरी इट इज ब्यूटीफुल। चलो, कुछ तो हमने तारीफ करी है दिल्ली की। हाँ ना, नहीं, फिर वरना दिल्ली वाले बुरा मान जाते, फिर वो नीचे गालियां लिखते कि नहीं, हम फूड की तारीफ कर फूड सकते की हैं। तारीफ कर सकता है। टोटली याद मत दिलाओ। मुझे पर्सनली, सॉरी मुंबईकर्स, मुझे पर्सनली दिल्ली का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब मुंबई में ऑब्वियसली वड़ा पाव एंड ऑल दैट है, बट लाइक क्योंकि हम नॉर्थ से हैं मे बी, इसलिए तो वो ज़्यादा रिलेटेबल है। छोले भटूरे, मोमोज। बट उत्तराखंड से ना, हाँ जी। तो उत्तराखंड से तो फिर भी थोड़ा डिफरेंट होगा खाना दिल्ली का। नहीं एक्चुअली मैं रुड़की से दिल्ली लाइक ऐसे 3-3.5 घंटे का बीच में मेरठ और वो सब पड़ता है। तो आई थिंक कि जो टेस्ट और वो सब है ना, वो सेम ही अच्छा, है। मतलब अभी कंफर्म हो जाएगा आपके वहाँ पे गोलगप्पे बोलते हैं या पुचका? गोलगप्पे। गोलगप्पे तो फिर सेम है। कुछ का नहीं, पानी पूरी पानी नहीं, पूरी इट्स गोलगप्पे। हाँ। ठंडा पानी, ठंडे आलू, नॉट गरम आलू। तो फिर ठीक है, सेम। सही है। अब फिर कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, दिल्ली same वाला है, food बिल्कुल same Good, है। good, good। तो अब यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया कनाडा में? मैं 2017 में आई थी, तो आई थिंक 6 साल। आपको 19 में आई थी, तो 4 साल। तो गर्ल्स के लिए मतलब सही, आप फ्रेंड्स फैमिली नहीं थी, आप अकेले आए यहाँ पे, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, खुद से आप इंडिपेंडेंट हो गए, जॉब कर रहे हो, सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हो, अपनी रेंट वगैरह, ग्रोसरी एंड ऑल, सब कुछ वो बहुत independently। इंटरेस्टिंग था। Yeah। वो जो ट्रांजिशन ये वाला जो था ना, कि लाइक यू आर लर्निंग कि आपको खुद से अकेले सब कुछ कैसे करना है। तो वो इमोशनल रोलर कोस्टर था। बहुत लगता था कि मैं नहीं बिलोंग करती यहाँ पे, मुझे नहीं करना, मतलब नहीं करना इन द सेंस कि मैं ये नहीं करने आई थी, राइट। बट देन वही है कि व्हेन यू आर डन विद दैट, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आप एक अलग इंसान बनते हो। तो वो जो मैनेज करना था ना, फाइनेंसेस को, ग्रॉसरी करना, ये सब करना, उससे बहुत कुछ सीखा। सो आई थिंक जस्ट गिव इट सम टाइम। आई वुड से आप जैसे अब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हो, जैसे इंडिया में घर पे हो, तो जो चीज़ आप 20 साल में सीखोगे, वो कनाडा में आप 1 साल में क्रैश कोर्स में सीखोगे। एंड यू विल ग्रो सो मच एज ए पर्सन कि जब आप वापस जाओगे ना, आप किसी से बात भी कर रहे होगे ना, आपको लगेगा हर चीज़ की रिस्पेक्ट करोगे। अच्छा। मतलब मेरा तो मतलब मैं इस बार जब घर गई, मुझे लोगों ने बोला कि तुम बहुत चेंज हो गए हो। तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी पर्सनालिटी चेंज होती है। मेरे अंदर इतना ज़्यादा शुक्राना और ग्रैटिट्यूड है ना हर चीज़ को। मतलब मैं घर वालों को ऐसे करती बाओ डाउन। मतलब मैंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, बट कैसे संभाला आपने, बहुत मुश्किल है खुद से सब कुछ करना। बट यू ग्रो अ लॉट देन अगेन। किस किस चीज़ का आप थैंकफुल होते हो जब जाते हो वापस इंडिया? किस मैं चीज़ तो के लिए? इतना बिगड़ जाती हूँ ना, मुझे वापस आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1-2 हफ्ते ट्रॉमा, घर पे बैठो, मतलब पानी, मम्मी बेटा पानी, मैंने कहा मम्मी मत करो प्लीज। पानी मत दो, मैं खुद जाके लूंगी। और मेरी मम्मी बार बार, तू बार बार क्यों जाती है पानी रखने? मैंने कहा वो वायरिंग चेंज हो गई है थोड़ी सी बॉडी की। और मेरी मम्मी तू बैठ जाना, कोई ले आएगा। मैंने कहा कोई लेकर आएगा? कैसी बैकी बातें कर दुनिया है जहाँ यहाँ पे पानी तो खुद ही मिल कर रहा रहा है है। सब कुछ। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब एक एग्जांपल है कि मैं गया था मनप्रीत के कहीं रिलेटिव के यहाँ, तो उन्होंने पानी दिया, मैंने पानी पिया। मैं पानी जाके किचन में रख के आया। रखते ही यहाँ पे जब हम डिनर करते हैं, प्लेट खाते हैं, रिंस करके डिश वॉशर में रखते हैं, तो मैंने रखा है, मैंने यहाँ क्यों रखूँगा? वो हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। और सारे रिलेटिव्स में तारीफें हो रही हैं कि वो ग्लास रखता है। देखा, मैं ना वही
क्योंकि इट इज़ अ बिग डील। अभी तो उन्होंने देखा नहीं, यहाँ तो हम बर्तन धो भी देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने वो ग्लास खुद नहीं रखा, वो एक हफ्ते बाद वहीं होगा, उसको कोई नहीं हटा रहा आपके अलावा, या वो आप ही फिर को हटाना आपकी पड़ेगा। वाइफ डांट देगी। या फिर वो जो तारीफ हो रही थी यहाँ पे वो बुराई में कन्वर्ट हो जाएगा कि मतलब वहाँ पे तारीफ है कि उठा के रख दिया, अगर यहाँ नहीं रखा तो आपस में। यहाँ तो रिंस करके डिश वॉशर में रखना है। तो ये चीज़ें चेंज कर देती हैं। बाकी एक्साइट करने वाली जो बात है, खाना मिस करने वाली बात है। और जब मैं इंडिया जाऊँ तो फिर ऑब्वियसली लाइक यू नो जो भी सब कुछ है, मोमोज और ये सब खाना, और पेरेंट्स और फैमिली के साथ वो जो बचपन से आपने देखा है ना, वो फेस्टिवल्स, दिवाली, जन्माष्टमी, वो सब की वो वाइब्स जो है। यहाँ पे मिस करते हैं। हाँ। आई विल से कि खाना अब इतना मिस नहीं करते, मिल ही जाता है। बट मतलब एक वो जो 95% मिल जाता है, वो 5% नहीं मिलेगा। पर घर वालों के साथ बैठ के वो बातें करते हुए, फिर कोई रिश्तेदार आ गया, फिर किसी के घर चले गए, वो थोड़ा सा है। बट अब लोग बोलेंगे कमेंट्स में तो फिर वापस इंडिया चले जाओ। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हार नहीं माननी। आप इस चीज पे क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी आपने बोला कि फूड नहीं मिलता, वो बात नहीं होती। फिर अगर आपको कोई बोले कि वापस इंडिया चले जाओ ना, तो उस पे आप क्या जवाब दोगे? तो मैं ये जवाब दूंगी कि मैंने यहाँ पे अपना एक वो बिल्ड किया है, एक अपनी दुनिया बिल्ड करी है बहुत मेहनत से। तो मैं ऐसे ही सिर्फ छोटी सी बात के लिए हार मान के वापस नहीं जाऊंगी कि मुझे मोमोज की चटनी नहीं वैसे स्वाद मिल रही तो मैं इंडिया में मूव हो जाती हूँ। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर मेरे पास कोई और रीज़न है कि मतलब मेरे को कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ वापस मूव होना है, या मुझे इंडिया के रूट्स को समझने के लिए वापस जाना है, आई एम ऑल इन फॉर दैट। बट अगर सिर्फ इन सब रीजंस की वजह से जाना है तो चटनी इज नॉट नॉट अ गुड रीजन टू गो बैक। ऐसे है। आपको क्या मिस करते हो आप इंडिया का? एक चीज सबसे ज्यादा। फैमिली। उसके अलावा फैमिली तो चलो सभी करते हैं। फूड के अलावा का फूड कवर कर लिया। नेचर तो है यहाँ पे। अच्छा, कनाडा में क्या एक चीज है जो उतनी अच्छी नहीं लगती या फिर इम्प्रूव हो सकती है? मुझे लगता है वो टहलकदमी, जैसे लोग आ जाते हैं ना, हर किसी को जानता है, वो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, बट उसको मैं कभी कभी मिस भी करती हूँ, दैट सेंस ऑफ कि कम्युनिटी। कोई भी घर पे आ गया ऐसे? हाँ, आप सड़क पे चल रहे हो, जैसे मैं इस बार भी घर गई, मैं कहीं भी जा रही हूँ, 15 लोग यहाँ पे दोस्तों से मिलने के लिए भी लाइक यू हैव अपॉइंटमेंट, वीकेंड, लॉक वीकेंड, मिल ही नहीं पाते। मतलब 3 लोग अगर मिलने का प्लान बनाए ना 3 महीने, अच्छा तेरा वो दिन फ्री है, मेरा वो दिन फ्री, अच्छा तेरा उस दिन फ्री है, चल फिर 3 महीने बाद ट्राई करते 3 महीने बाद का वो मिलता है कॉमन टाइम। स्केड्यूल। ट्रू, अग्री विद यू। गुड। तो ऑल गुड फॉर गर्ल्स। अगर कोई गर्ल सिंगल विदाउट फ्रेंड्स रिलेटिव्स आना चाहती है स्टडी पे, तो उन्हें क्या एक सजेशन दोगे? I think बहुत girls आ रही हैं, and honestly I'm really proud of girls for doing that. अब हम कितनी लड़कियों को जानते हैं, हमने एक बार गेट टुगेदर भी करने की कोशिश की, इट्स अमेजिंग, इट्स इंस्पायरिंग टू मी ऑल्सो। सब बहुत अच्छा कर रही है। आई फील लाइक बस वो एक ब्रेवरी की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील लाइक यूनिवर्स फेवर्स द ब्रेव एंड द बोल्ड। जस्ट अगर आपको लग रहा है दिल से कुछ करने की इच्छा है, ग्रो करने की इच्छा है, कुछ अलग करने की इच्छा है, तो जस्ट गो फॉर इट। अपने आप सब कुछ हो जाएगा। एंड एज अ गर्ल आई फील लाइक येस यू आर सेफ, जस्ट मेक स्मार्ट चॉइसेस, अच्छे से रिसर्च करो, बी विद गुड पीपल। कंपनी बहुत मैटर करती है, आपके लोगों के साथ खुद को सराउंड कर रहे हो, बाकी सब हो ही जाएगा। और मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ऐसे छोटे शहर से आ रहे हो या सिटी से भी आ रहे हो, यहाँ पे आने के बाद लाइक आप बहुत ज़्यादा वो मत हो जाओ कि मतलब अब तो मतलब अपना ही है, अब तो जो मर्जी ऐसा। तो जैसे गुड चॉइसेस वाली बात है कि अपने आप को सही रूम्स में इनवाइट करो, खुद को इनवाइट करवाओ सही रूम्स में, तो आपके लिए बहुत अच्छे वो बनते जाएंगे, यू नो, कनेक्शंस भी, नेटवर्किंग भी होते जाएंगे। और लाइक बहुत इजी है एक रैबिट होल में फंस जाना और एक ऐसे फेज में चले जाना कि आप सैड फील कर रहे हो, खुद के लिए बुरा फील कर रहे हो, डिप्रेस हो गए, मतलब इट्स सो इजी यहाँ पे। कभी उस फेज में गए हो आप? हाँ, बहुत बार, मतलब हर एवरी डे इज अ स्ट्रगल फॉर मी आल्सो, एवरी डे इज अ तो स्ट्रगल। ऐसा जब बिल्कुल लो था, जैसे आप डिप्रेस थे बिल्कुल ही, तो फिर उससे कैसे ओवरकम किया? Like I said, there is light at the end of the tunnel. You just have to wait, and I feel like time होता है हर चीज़ का। वो आपका टाइम था वो फील करने का, उसमें भी आपको कुछ सीखना था। जब तक आप वो सीखोगे नहीं वो लेसन कि अच्छा अगर लाइफ में इतना बुरा टाइम आएगा तो मैं उसे कैसे फेस करूँ। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आ गया टाइम अभी बुरा, इट्स ओके, व्हाट नेक्स्ट। छोटे छोटे स्टेप्स लो, बेबी स्टेप्स, छोटे प्रोग्रेस। हर दिन उठो, आज चलो आज वॉक पे चलते हैं, आज कुछ नहीं है तो ये करते हैं, आज वो करते हैं।
थोड़ा आप करते रहोगे ना, आपको खुद ही लगेगा ठीक है अब लाइफ बेटर हो रही है। तो आप ही के मन में है, आप ही के हाथ में, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक नो रिग्रेट्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है एट द एंड ऑफ द डे, सब लिखा हुआ होता है। सब लिखा हुआ और ये सब आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। फॉर मी इट्स लाइक मेरे को क्या था सबसे लो पॉइंट डिप्रेस जब थे कि यार? जब मैंने आपको भी बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी उस टाइम पे, तो मतलब एक ना वो पहली बार मुझे लाइफ में से वो लोनलीनेस वाली फीलिंग आई थी। नॉट मतलब वो नहीं ऐसा नहीं अकेलापन ऐसा अंधेरा वो नहीं, बट एक वो आया था कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं लिटरली ऐसा भी दिन था जब मैं 3 दिन तक, मेरा जो 5th स्ट्रीट वाला जो छोटा सा घर होता था क्यूट सा हमारा, उससे मैं बाहर ही नहीं आई। लाइक मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कुछ करूँ। फर्स्ट दिवाली पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब बहुत ही मुश्किल था। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं है, बट वो एक डिप्रेसिंग मोड आता है। फिर उससे ओवरकम करने के लिए इंडिया में अगर ये फेज़ आता, पहली बात तो बहुत कम आता है, बट अगर आता है तो आपके पास कोई से हाथ पकड़ के खींचने के लिए होता है। यहाँ पे ये रियलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगा कि वो हाथ पकड़ के खींचने के लिए कोई है नहीं, वो खुद हो। तो फिर नेचर में बैठ के और जर्नल करके और मेडिटेशन और मतलब स्पिरिचुअलिटी वाली साइड को एक्सप्लोर करके धीरे धीरे आई ओवरकेम दैट। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे आपको खुद पे काम करने में जो टाइम मिलता है, वक्त कि मिलता अब है। आपके पास इतना सारा टाइम है, कोई आपको बॉदर नहीं करे, अब आप क्या करो, देन जस्ट लेट गो विद इन कि अच्छा हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं कैसे खुद को बेटर कर सकती हूँ, हाउ कैन आई बिकम द नेक्स्ट बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। वो किया। कहीं ना कहीं वो डिप्रेस आप फील इसलिए डिप्रेस भी करते हो क्योंकि आपको लगता है मुझे इतना कुछ करना था, कुछ हो नहीं रहा, लाइक कुछ कर ही नहीं रहे। मूवमेंट नहीं हो रही, हर दिन मैं कुछ करो, मतलब बैठे हुए हो तो बाहर चले प्रोडक्टिव जाओ। करो, क्रिएटिव करो, कुछ भी करो। हाँ, और इतना टाइम मिलता है यहाँ पे। मिलता है। जैसे हमने बात की कि मिलता है। यहाँ की 9 to 5 इज 9 to 5। 9 to 5 के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रात को कॉल लेनी है, रात को डेलिबरेटली एक ईमेल भेजनी है बॉस को दिखाने के लिए कि मैंने काम किया, मुझे स्टार ऑफ द मंथ मिलेगा। 9 to 5 आप जॉब करो, अपना अच्छे से काम कर रहे हो, आपको कोई जॉब से नहीं निकालने वाला। तो आफ्टर 5 आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट कोई कर सकते हो, प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, साइड हसल कर सकते हो। उससे कभी डिप्रेशन फिर होएगा ही नहीं। Exactly, और वो अपनी तूने एक बार शायद बोला था कि जिसके पास कला है वो कभी अकेला नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता। कोई ना कोई आर्ट हमेशा फॉलो करो। और एज वी ग्रो ओल्ड इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग कि एज अ किड आपको क्या पसंद था, जो भी पसंद था उसको फिर से करो, पर इस बार बिना किसी डर के कि अच्छा व्हाट इफ आई फेल, या फिर लोग क्या कहेंगे, जजमेंट क्या हो, कुछ मत सोचो। जैसे अभी इसने डांस क्लास लेना शुरू किया है और मेरा बचपन से शौक था डांस सीखने का, मेरा बचपन से शौक था कथक सीखने, पर कश्मीर में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अभी इवन दो आई एम लाइक फिर वो खुद सेल्फ डेप्रिशिएटिंग थॉट्स आने लग जाते हैं। कोई और नहीं बोलेगा, आप खुद ही बोलोगे यार इस एज में मैं क्यों सीखूं डांस ना, अब क्या फ़ायदा डांस का। बट कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट आर्ट, कि आर्ट ही है जो आपको लाइफ में एक हैप्पी लाइफ दिलाएगी। वो आपको बाहर मूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो अगर आपको लगता है आपके पास तो कोई आर्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक्सप्लोर योरसेल्फ उस एक फीलिंग 4-5 से। ना एग्जांपल दे दो लोगों को, क्लियर हो जाएगा क्या क्या हो सकता है आर्ट। हाँ, जैसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे आपको बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा है, 90% ऑफ द पीपल यही करते हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो दे गैदर सो मेनी पीपल, दे हैव ड्रिंक्स, दे पार्टी, दे डू दैट एंड दे कम होम एंड दे स्लीप, नेक्स्ट डे दे फील द सेम वे। और वॉच नेटफ्लिक्स। वो तो टेम्परेरी होता है ना। वो टेम्परेरी होता है। अगर तुम्हें वो फीलिंग आ रही है ना कि तुम डिप्रेस्ड हो, सिट विद दैट फीलिंग, यू विल एक्सप्लोर कि एक लिखना भी आर्ट है, एक खाना बनाना भी आर्ट है। लाइक यू नो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बाहर जाओ, नेचर को देखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्रिएटिव करना है तो उन फोटोज लेने लग जाओ। लाइक जस्ट डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। और आपने एग्जाम्पल्स की बात की, मैं जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो क्लाइंबिंग क्लासेस जाता है, सो उसने अपनी मंथ की सैलरी में से एक बजट बनाया हुआ है और वो हफ्ते में 3 बार इंडोर क्लाइंबिंग क्लासेस होती है वो जाता है। अब उसकी वहाँ अलग कम्युनिटी बिल्ड हो गई, वो लोग अब डिनर पे जाना शुरू हो गए, तो वो लाइक माइंडेड पीपल से मिलने लगे। कभी कभी आप लोग तो मुझे लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिल रहे, कोई हॉबी ज्वाइन कर लो, पॉटरी ज्वाइन कर लो। लाइक ऐसा ये सोचो बचपन में क्या पसंद, कौन सा स्पोर्ट पसंद था, कहीं इंडोर कुछ ना कुछ क्लासेस हो रही होंगी, स्टिचिंग की, तो कुछ भी ज्वाइन कर लो। हफ्ते में एक बार, चाहे महीने में एक बार, कहीं अगर दूर रह रहे हो आप, महीने में एक बार किसी क्लास में जाओ। आपको Always be- accomplished फील होगा। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, नो मैटर व्हाट एज यू आर। कुछ ना कुछ सीखते रहो, जिंदगी थोड़ी इजी डेफिनेटली हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये चीजें विंटर में थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, तो थोड़ी कोई बहुत है ना, हो जाती है ना। जैसे बोला कि वॉक पे चले जाओ, नेचर की पिक्चर क्लिक करो, नहीं, तो winter फिर में या तब like- क्या सजेस्ट करना चाहोगे विंटर में? कैसे टैकल करते इंडोर हो? एक्टिविटीज है। ओके, विंटर में लिंक कनेक्शन ऐसे होता है कि
क्रेविंग्स होते हैं, खाना खाने के क्रेविंग्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग किचन में घुस जाओ, बट आपको बचपन से कुछ होगा कि यार मैं कभी वो बनाना चाहती थी, या मैं बनाना चाहता था, या मेरे को वो खाने का मन है बट यहाँ मिलता नहीं है। यूट्यूब पे लाइक यू कैन सर्च एनीथिंग, डू दैट एंड ट्राई करो उसको बनाने का। क्या होगा, गलत ही बनेगा, तुम ही हो खाने वाले, तो जस्ट ट्राई दैट। अदरवाइज उसके अलावा I'd say रीड करना है ना, इज समथिंग दैट यू कैन डू। वर्कआउट्स यू कैन डू, डांस यू कैन डू, अकेले लाइक आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन जूम पे भी करने शुरू कर देंगे। ऑनलाइन करो। और अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं हो डांसर और तुम नहीं कर सकते, तो जस्ट थ्रो योर हैंड्स हियर एंड देयर, यू विल फील हैप्पी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डांसर हो, आपको बॉडी बस मूव करनी है। जैसे इसने बोला थोड़ा सा Zumba कर लो, वर्कआउट, कुछ योगा, कुछ भी, बस बॉडी मूव। यू नेवर नो हम अपनी बॉडी में कितना टेंशन स्टोर करते हैं। लाइक ये बहुत सारे डांसर्स को पता है कि जब आप अपनी बॉडी मूव करते हो ना, क्यों आपको हमेशा अच्छा लगता है बॉडी मूव करने के बाद, बिकॉज वो टेंशन है जो निकल रही है वर्कआउट करने के बाद, जो बिल्ड होकर इतने सालों से आपकी बॉडी में, जस्ट लेट दैट गो। सो ये सर्दियों के लिए टिप्स है फॉर एनी वन कमिंग हेयर। आई नो 4 बजे अंधेरा हो जाता है, डिप्रेसिंग हो जाता है, बट जस्ट गिव इट सम थॉट एंड टाइम एंड यू विल बी ओके। डांस करो, खुश रहो, कुछ ना कुछ करो, क्रिएटिव करो, क्रिएटिव करो। बट आपको यहाँ पे आके ये लगता है कि आप पेरेंट्स से अलग रह रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस कम है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं कर सकते, वो आपको पता है आपकी बाउंड्रीज, बट वो थोड़ा बेनिफिट नहीं लगता। अरे मेरे को आज कुकिंग करनी है, मेरे को आज पोएट्री करनी है, या फिर मेरे को डांस करना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। डेफिनेटली आई फील लाइक वो शुरुआत में होता है, फिर उसके बाद आपका फेज आएगा, अच्छा इतने ऑप्शंस थे, फिर मैं कुछ नहीं कर रही, फिर मैं सैड हो गई फिर उसके बाद ये लाइक ओके लेट, अब क्या हो, जब आपके पास सुपरविजन नहीं है, जब आपको कोई बोलने वाला नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही करो, फिर उस वक्त अच्छा चॉइस खुद के लिए लेना कि अच्छा मेरी लाइफ मेरे पे डिपेंड करती है ये इस शो की मैं ही डायरेक्टर राइटर है ना, तो कुछ अच्छा करते हैं अपने टाइम के साथ। एंड आई फील लाइक आफ्टर अ पॉइंट तुम बोर हो जाओगे सब कुछ करके, फिर उसके बाद यार लाइक लाइफ में कुछ बेटर ही करते हैं। अच्छा, तो मतलब पॉइंट ये है कि जैसे मतलब हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि क्वेश्चन आपका क्या था, जो मेन कि क्वेश्चन पेरेंट्स की जब कि अब सुपरविजन यहाँ पे आए, हाँ। आप पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, आपको पता है कि कहीं रेस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, कहीं ज़्यादा होती है, ये मत पहनो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, रात को बाहर मत निकलो। यहाँ पे आपको आके 0 रेस्ट्रिक्शंस है, बिकॉज उन्हें क्या पता कि आप कितने बजे घर से बाहर जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। सो ऑब्वियसली उसका आप फायदा नहीं उठाओगे कि अब तो वही मैं पार्टी क्लब ही कर रही हूँ, मैं ड्रिंक ही कर रही अक्षी का उल्टा है, इसके पेरेंट्स बोलते बेटा जा बाहर पार्टी कर, बिगड़ थोड़ा बिगड़ जा बेटा, थोड़े छोटे कपड़े डाल इसकी मम्मी लिटरली लाइक बेटा थोड़ा मेकअप, थोड़े छोटे कपड़े, शी इज लाइक नहीं थैंक यू वो आई थिंक हूँ। रेस्ट्रिक्शन नहीं थी घर पे? नहीं, कोई अच्छा, restriction कोई नहीं थी, restriction। बट स्टिल आइड से मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मतलब बहुत वो था, तो मैं वही जो मैं शुरू में बोलने की कोशिश कर रही थी ना कि आके यहाँ पे एकदम वो मत हो जाओ कि वो अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। गिव इट सम टाइम, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने को थोड़ा सा टाइम दो। गलत की तरफ भागने से बेहतर है कि थोड़ा रुक जाओ, लाइक जल्दी की पहले बजाय अंडरस्टैंड करो कि गलत क्या है आपके लिए, सही क्या है आपके सही लिए। क्या है आपके लिए। और मुझे लगता है 2 तरह के लोग होते हैं जिनको पता होता है, मतलब दे आर सेल्फ अवेयर कि मतलब उनके लिए क्या है और क्या नहीं है, और दूसरे होते हैं जो इग्नोर करते हैं एंड दे जस्ट पीयर प्रेशर वाले जो लोग होते हैं। तो जो इधर वाले लोग होते हैं पीयर प्रेशर वाले, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जब तुम यहाँ पे आते हो, ऑब्वियसली लाइक यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सही गलत की डेफिनेशन हर किसी की अलग होती है, राइट। तो मतलब जब आपको ये रिस्ट्रिक्शंस वाली बात आती है फैमिली की, तो उसका गलत फ़ायदा उठाने से वो आपको ही मतलब नुकसान देगा एट द एंड ऑफ द डे। सो करो सब मस्ती, बस सब कुछ करो, बट बाद में अपने ऊपर भी काम करो। वो गलत तरफ जाके अपना ही करियर खराब करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आप एक कोई गोल लेके आए हो, उस गोल से डाइवर्ट मत हो। अगर कहीं और किसी टेंजेंट पे चले गए तो वो गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे, उस साइड नहीं जा पाओगे। हाँ, इससे मुझे एक बात याद आई, अभी रिसेंटली मैंने देखा, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा कि एक स्टूडेंट आया था और वो आई थिंक वो पंजाब से, चंडीगढ़ से था, और वो लिटरली होमलेस, मतलब होमलेस बन गया क्योंकि उसको ड्रग्स और वीड की आदत लग गई है ना, ऐसा। और मतलब वो अच्छा था पढ़ाई में, मतलब होनहार टाइप था, बट देन अगैन लाइक जो भी उसके सर्कमस्टेंसेस इंडिया में रहे होंगे, उसने उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर दिया यहाँ आके, मतलब बिकॉज यहाँ पे आके आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटी की, अगर आपको कोई बैड हैबिट भी थी या फिर कुछ आपका पास था, यहाँ पे आपके फ्रेश स्टार्ट करके बिल्कुल एक न्यू मौका है। पर्सनैलिटी बन सकते हो।
उस तरह से अपना ग्रुप चूज करो, उस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करो, वो सब चीज़ें पुरानी छोड़ दो। बट अगर आपने अगर आपको कोई बैड हैबिट्स थी बैक होम वो स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे तो आप कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, जैसे कोई हमने बात रोकने करी, वाला नहीं है। फिर तो आप डबल ट्रिपल फोल्ड फिर वो करोगे। एक दिन खुद ही आएगा आपको ऊपर से कोई वो कि भैया आप ही हो, खुद ही कर सकते हो, उठो और सही हो जाओ, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है लाइफ इज शॉर्ट फॉर यू देन। तो नेटवर्किंग भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, बट एक टिप क्या देना चाहोगे, फिर एंड करेंगे आपके सॉन्ग के साथ। आपने ही बोला नेटवर्किंग इज बेनिफिशियल, आपने ही बोला, तो एक क्या टिप देना चाहोगे जो स्पेशली जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं कर पाते लोग नेटवर्किंग उतनी, तो उनके लिए क्या टिप्स है एक बेस्ट? मेरे को ये लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द राइट कंपनी, और वो मिलना मुश्किल है। और आप आपको पता कैसे लगाओगे राइट कंपनी है, राइट? एग्जैक्टली शुरू में नहीं पता चलेगा, अवेयरनेस से पता चलेगा। इट्स अ होल जर्नी। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या हो, तब आपको अपने आसपास के लोगों का भी पता चल जाएगा आपको कौन चाहिए। और आपको ये भी देखना कि अच्छा इस बंदे से हैंग आउट करके क्या मैं ग्रो कर रही हूँ, क्या मैं अच्छी चीज़ें सीख रही हूँ, क्या मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर मैं वो कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना पर पेयर प्रेशर में आके कर रही हूँ। फिर आप उस हिसाब से चूज़ करो, चाहे आप कम लोग चूज़ करो, बट वो चूज़ करो जिससे आप ग्रो कर रहे हो, वो आपसे ग्रो कर रहे हैं। एंड यू हैव टू बी बेशरम समटाइम्स, गो आउट एंड आस्क पीपल, भाई कॉफ़ी पे चले, चाहे वो बंदा बिजी हो पर आपको पता है ये बंदा सही है, ये बंदा वो कहते हैं ना कि अपने से कम जो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं रादर देन हैंग आउट विद समबडी जिससे आप इंस्पायर होते हो। लाइक उस रूम में मत जाओ जहाँ आप सबसे टैलेंटेड हो, उस रूम में जाओ जहाँ आप लीस्ट टैलेंटेड हो, और उनको चेस करो, उन लोगों को बुलाओ, उनको भाई पीछे पड़ जाओ कि चलो भाई कॉफ़ी भी पीते हैं, चलो मैसेज करो, हैंग आउट करते हैं, बट सीखो उनसे, बताओ यार, बिकॉज आई फील लाइक एट द एंड ऑफ इट जो ऑलरेडी उस रास्ते पे है सेल्फ ग्रोथ वाले, वो मदद करेंगे बाकी लोगों की। बिकॉज कहते हैं ना कि 5 के ग्रुप में अगर आप सबसे लीस्ट सक्सेसफुल हो और 4 लोग सक्सेसफुल हैं, आप भी कभी ना कभी हो जाओगे। आप सही, तो वो 4 लोग आपसे क्यों बात करेंगे, बिकॉज आप तो नहीं है ना, तो इसलिए आपको चेज करना पड़ेगा उन लोगों के ग्रुप में जाने। हाँ ट्रू, अग्री। आप क्या एक बेस्ट टिप देना चाहोगे? तो आई मीन इंट्रोवर्ट्स वाली बात आती है, अगर ऐसा है तो नेटवर्किंग के लिए उनको चैलेंज आता है ना इंट्रोवर्ट्स को। हाँ, बट नेटवर्किंग डजंट मीन कि मतलब आपको जाके ग्रुप में 1000 लोगों के साथ ग्लास लेके खड़े होने और बातें करनी है, क्योंकि एक नेटवर्किंग की इमेज बनी हुई है वो वाली। नेटवर्किंग इज एज सिंपल एज आप रोड पे चल रहे हो, आप इंट्रोवर्ट हो बट ऐसे तो नहीं आप मुंह से बोल ही नहीं सकते, राइट? तो आप रोड पे चल रहे हो, आपको किसी के कपड़े अच्छे लगे, जस्ट से लाइक यू नो नाइस शर्ट मैन, जस्ट से दैट एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू देम। बट वो उसको वैसे तो नहीं समझेंगे जैसे आपको होमलेस मिल जाता है सामने से। अगर वो मेरे को कहेंगे कि मतलब कुछ बात करेंगे मेरे से, तो मैं सबसे बात कर लेती हूँ, आई कैन टॉक टू देम। बट अगर वो आके खड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो दैट इज वियर्ड। तो वो तो आई थिंक हर किसी को वियर्ड लगेगा। मतलब सही लोकेशन सही जगह पे देख के आप अगर अप्रिशिएट करोगे किसी को, ऑब्वियसली। अब एक सुनसान सी जगह पे अगर आप ऑब्वियसली नॉट, वहाँ नेटवर्किंग नहीं करनी, नहीं करना भाई, वहाँ पे इंट्रोवर्ट रिमेम्बर, सीधा निकल जाओ। तो मतलब शर्माना नहीं है, जाके तारीफ करो या कुछ भी, बात कर एक लो। स्मॉल टॉक स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको नहीं पता, जैसे मैं टिम हॉर्टन्स में काम करती थी, तो देखा जाए तो लाइक इट्स जस्ट टिम हॉर्टन्स, बट एक्चुअली मतलब जो मेरे साथ में थे वो मेरा भाई है, लाइक मैं उसको राखी बांधती हूँ, है ना। और जो कस्टमर्स आते थे वो लोग अभी भी मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो लेक शोर पे रहते हैं ना, तो वो लोग कभी ना कभी आपको सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हेन यू डू समथिंग दे चीयर यू अप एंड ऑल दैट, एंड यू नो उनको कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो टॉक टू पीपल। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना पार्ट टाइम, तो वहाँ पे इतने लोग आएंगे, टॉक टू देम। टॉकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट? तो आपने आर्ट की बात करी थी डिप्रेशन हटाने के लिए, मैं बोलूंगा कि डिप्रेस हो रहे हो ना, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। और वो आपका ग्रुप है ना जो आपने बोला कि पॉजिटिव बंदों का ग्रुप जो आपने बनाया, सबसे बात करने, फोन कर लो, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि वो लोग ऐसे जिनसे बात करके आपको पॉजिटिव फील होता है। ट्रू। आपने अपने ग्रुप में वो बंदे ऐड करे हैं, बिकॉज जैसे आपने बोला कि आप चूज कैसे करोगे अच्छा बुरा बंदा होगा जिससे बात करके आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, आपको सेल्फ स्टीम आपकी कम लो होगी, और वो आपको अपलिफ्ट नहीं करेगा, तो वो नेगेटिव बंदे। तो अगर आप पॉजिटिव बंदों से बात ही करोगे ना, टॉकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, यू विल नॉट फील डिप्रेस्ड। आपने फोन रखने के बाद आपको अपलिफ्टेड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है एनर्जी ड्रेन हो गई या मिली एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन ऐसे फोन रखा, अब यार क्या था, क्यों ही करना पड़ा, एंड देन कुछ और करते हो।
नहीं यार, उसने बोला मेरे को, मैं इंस्टाग्राम पे अपना चलो अकाउंट ये बनाती करते हूँ, हैं। मैं करती हूँ। हाँ, मुझे रोज पोस्ट करना है, मैं वो करती हूँ, है ना। सो वो आपको आपस में फील होते होगा, यूर बेस्ट फ्रेंड्स। सो आपने बोला कि हाँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, अकेले आए, आपके फ्रेंड्स भी नहीं थे, रिलेटिव्स भी नहीं थे, और बहुत अच्छा चल रहा है। अब बैक होम से शादी का प्रेशर आता है? आता है? मेरे को नहीं आता? अभी ऑनेस्टली मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, वो पूछ लेते हैं, लाइक दे आर क्यूरियस कि मेरा कुछ है सीन कि नहीं है और मैं कब करना चाहती हूँ, Right. बट अभी नहीं शुरू हुआ है, बट आई थिंक होने वाला है। लाइक आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि हो तो क्या जाएगा। प्लान, क्या है प्लान बनाया होगा आपने कुछ कि यहाँ पे ढूंढोगे लड़का या हाँ, फैमिली की मर्जी से करोगे? मेरा ऐसा है कि जहाँ मेरे को क्लिक हो जाएगा, यू नो, कि जैसे मेरे को अब पता है कि मैं कौन हूँ, राइट। तो अभी अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसान आएगा, मेरे को पता है कि मेरे को किसके साथ रहना है, तो जब मेरे को वो क्लिक हो जाएगा, सो आई एम ऑल इन फॉर इट। अगर नहीं होता तो फिर वो वापस इंडिया में जाके भी आप शादी कर सकते हो, एंड फिर यहाँ आके भी आप। हाँ, वो तो मतलब आई मीन ऑप्शन है। शादी इज़ नॉट ऑन माई माइंड राइट नाउ, ऐसा कि मतलब अभी कुछ मेरे को प्लान करना है, बट हाँ ऑब्वियसली इट इज़। सो जब अगर ऐसा है कि यहाँ पे कोई के साथ क्लिक हो जाता है, ऑल इन फॉर इट। इफ नॉट, प्रेफर क्या करोगे आप? किस मतलब कि इंडिया में यहाँ पे हो, खुद से आप चूज करना, या फिर आप खुद से। खुद से यहाँ पे क्योंकि पता चल जाएगा ना कि मतलब कि वो कनाडा में ही है, हाँ, और कौन है। कल्चर कुछ डिफरेंस नहीं होंगे। वही खुद से पता, जब आप खुद किसी इंसान से मिल रहे हो और खुद पता चल रहा है, तो फिर वो ज़्यादा बेटर रहता है, रेदर देन कि आप किसी को नहीं जानते हो और फिर आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की बात करते हो। दैट्स स्कैरी। कुछ आपके रिव्यू इंसाइट? मेरे से तो पूछो मत, मेरा तो मतलब इस टॉपिक पेरेंट्स को इसी पे कमेंट कर देंगे। मैंने यही बोला, अंकल आंटी, मैं मदर भी लाइक हाँ समझाओ इसको बेटा प्लीज। आप ही समझाओ, आपकी तो हो गई ना शादी प्लीज। मुझे वो देखो कितना अच्छा कर रहे हैं उनका, मतलब ऐसा ना, शादी भी हो गई है, बेबी भी है, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट भी भी कर करो। रहे हैं, आप भी करो। आप हस्बैंड वाइफ मिलके पॉडकास्ट करना फिर। अब हमने उनको कोई स्कोप नहीं दिया, कुछ बोलने का हमने खुद ही बोल दिया। मैं तो लिटरली किसी भी कजन से भी फोन पे बात करती हूँ ना, वो बोलने ही वाले थे, मैंने कहा मुझे पता है, इट्स लाइक आई एम सेल्फ अवेयर, मुझे पता है शादी करनी है और हो जाएगा। आई फील लाइक ये सब चीजें हो ही जाती है। आप बैठ के अगर सोच के टेंशन हो गए ना, यार मुझे शादी करनी थी, कल अभी तक हुई नहीं। क्योंकि जब आप अकेले यहाँ पे आ रहे हो तो फिर पेरेंट्स और ज्यादा पुश करते होंगे और कहते होंगे कि हाँ जल्दी से जल्दी कर ले, फिर ये सिंगल नहीं रहेगी, एंड वी आर रिलीव्ड कि हाँ अब बला ये टली। मतलब हमारा काम खत्म हुआ, जो भी नहीं, मजाक था। सेफ है। मतलब अब उनको लगता होगा ना यार, आपको लगता है कि मैं अकेले भी सेफ हूँ, उनको लगता होगा कि अगर शादी हो जाएगी देन शी इज सेफ। और उनका पॉइंट अपनी जगह उनके लिए गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। आर पॉइंट इज कि हमें यहाँ आके जो हमने अभी तक डिस्कस करा वो सेटल होने में वक्त लग गया। नाउ वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मतलब चलो अब हम फ्री और है ना अब ऐसे। आप खुद इतने इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग और सेल्फ अवेयर बन चुके हो ना, Exactly. तो उनको लगता है कि आप कंप्लीट हो जाओगे शादी करके, बट आपको लगता है कि अब तो हम सब कुछ फिगर आउट कर चुके हैं। अब ऐसा पॉइंट है कि अब कोई ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो भी उस लेवल पे है और वो सब समझे। बिकॉज जैसे अभी बहुत साल पहले हमने इतना जैसे प्रॉब्लम, जैसे खुद के आपको पता चल गया अच्छा मेरे में ये प्रॉब्लम है, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, या मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है, अब इतनी अवेयरनेस होगी ना कि आप खुद ही इट्स लाइक आप खुद को माइक्रो लेवल पे नहीं देख रहे बट बहुत बड़ी पिक्चर पे देख रहे हो। तो खुद अपनी बॉडी से बाहर निकल के आपका सोल आपको झांक के देख रहा है और बोल रहा है भाई ये तुम गलत कर रहे हो, बी काइंड टू योरसेल्फ और व्हाटएवर। तो एट दिस पॉइंट कोई ऐसा मेरे जिसने उतना काम किया है खुद पे, जो उतना सेल्फ अवेयर है, एंड देन बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज, बिकॉज नाउ यू आर लाइक यार इतना काम किया, अगर फिर से वो सारा ट्रॉमा रिलीव करूं, अभी अगर इतने हमने ब्रेक किए हैं वो सब, अभी तो अपने आप को ठीक करे, किसी और को क्या ठीक करे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में मैं थी तो बहुत गुस्सा, मतलब बहुत गुस्सा, इतना कि अपना फ़ोन तोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना। नाउ आई नो कि मतलब मैं कब, आई नो माई सेल्फ नाउ कि मेरे को गुस्सा आया तो क्यों आता है, या फिर हाउ कैन आई जस्ट नॉट बी एंग्री, एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, राइट। सो आई एम ग्लैड कि मतलब इतना वेट कर लिया, नाउ आई नो कि किसके साथ एटलीस्ट गुस्सा नहीं करना है, ट्रॉमा चिल्लाना किसी नहीं और है। को नहीं देंगे। ट्रू। अच्छा, यहाँ पे आपके आके उस चीज पे वर्क किया। हाँ, तो इट्स लाइक कि अगर मुझे अब गुस्सा आएगा तो मैं स्पेस लेके वो कर लूंगी। अगर मैं पहले होती तो महाभारत का युद्ध तो होता। सो ठीक है, आपने बहुत सारे सजेशन भी दे दिया। आई होप कि जो स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे वो बहुत हेल्प होगी उनको ये सब चीज़ें सुन के। एंड अगर एक और पॉडकास्ट करना हो किसी और टॉपिक पे कर लेंगे।
बट आप क्लासेस लेते हो डांस की, हाँ जी। आपने पॉडकास्ट स्टार्ट की है, हाँ जी। एंड लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बट एंड करेंगे आपके गाने से बिकॉज आप सिंगर भी हो एंड इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे आप प्ले करते हो, गिटार एंड ऑल, एंड अभी डांसेस क्लासेस भी आपने स्टार्ट की है डाउनटाउन टोरंटो में. यस, थैंक यू. सो कुछ मतलब इसके हमारे लिए भी पास I just want to add. इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे I पास. know. Before she begins to sing, I just have to add, it's like इतने साल लगे. Almost हम आज ही बात कर रहे थे यहाँ आते वक्त ही 5 साल लगे एक डांस क्लास शुरू करने में. और थैंक गॉड कि वो शुरू किया. मगर इट्स सो फनी, अगर आपने वो बुक पढ़ी हो अल्केमिस्ट, तो वो एक शेपर्ड है, उसको दुनिया ट्रैवल करनी है. तो उसको कोई बोल देता है कि कहीं पे ट्रेजर है जो तुम्हारा है, तुम जाओ उसको ढूंढो. तो वो अपनी बकरियों के साथ निकल जाता है वो ट्रेजर ढूंढने. फिर रास्ते में बड़ा कुछ होता है, उसको अपनी बकरियां बेचनी पड़ती हैं, वो रॉब हो जाता है, उसको किसी से प्यार हो जाता है, उसके पास ऑप्शन है वहाँ रुकने का, पर उसको भी कहता है कि नहीं मेरा ट्रेजर वेट कर रहा है. वो जाता है. फिर उसके बाद वो किसी शॉप पे काम करने लग जाता है 1 साल. वो चाहे तो वहाँ पे भी रुक सकता है कंफर्टेबल, बट वो कहता है नहीं ट्रेजर वेट कर रहा है. वो चलता रहता है. चलते चलते पूरी बहुत लोग मिलते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं. एंड पे उसको पता चलता है वो ट्रेजर उसके घर पे ही था. तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस टू लर्न ऑल द लेसन्स बिकॉज ताकि वो उस ट्रेजर के लायक बन सके. तो हम आज वही बात कर रहे थे कि हमने ये सब लेसन सीखे ताकि जो हमें जहाँ जाना था वहाँ, जैसे इसके लिए डांस है फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन से डांस सीखा, कथक सीखा, इतना टाइम लगा. तो हमें कभी कभी बुरा भी लगता है इतना टाइम क्यों लगे, 5 साल एक डांस क्लास शुरू करने के लिए सीरियसली, मतलब क्यों टाइम वेस्ट किया. बट एट द सेम टाइम ये भी लगता है अब शुरू किया ना तो अब एक वैल्यू और रिस्पेक्ट, और ये भी पता है कि अब रुकना नहीं है. आप प्रिपेयर्ड हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, परफेक्ट टाइमिंग काइंड ऑफ, है ना. राइट. वो पहले आपको लगता होगा कि पहले कर लेते ना इतना परफेक्टली नहीं होता. अब यू फिगर्ड आउट एवरीथिंग, सेल्फ अवेयर हो और अब ये प्लानिंग भी कि करी है. प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन, और बेबी स्टेप्स लो, थोड़े थोड़े कदम लो. तो जैसे मैं इंडिया में पहले करती थी ना, मैंने मतलब 7-8 साल, मतलब 8 years कथक को दिया, और उससे पहले भी डांस करते रहे लगातार. बट देन आई मतलब स्टॉप डूइंग इट ना, ऐसे छूट सही गया वो सब कुछ. तो उसके बीच में जो सारी जो हमने अभी तक बातें करी हैं वो सब हुआ है ना. नाउ आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट दोज 8 years एंड ऑल दोज थिंग्स. इसीलिए अब जब मैं वो करूँगी तो वो कंसिस्टेंट होगा. सो वो डिफरेंस भी आता है. लाइक यू नो, अगर किसी क्रिएटिव इंसान को लग रहा है कनाडा में कि लाइक उसकी क्रिएटिविटी पे ब्लॉक लग गया है, सो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और सब कुछ हो जाएगा, है ना. बस पहले आप चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो ना कि मेरे को अच्छा अकोमोडेशन चाहिए, जॉब चाहिए बेटर, और मेरे को स्टडी कंप्लीट करनी है, फीस निकालनी है. अब थोड़ा सा जैसे आपने बोला कि एक बार फुल टाइम जॉब लग जाती है, फिर थोड़ा सा हो जाता है. सो देन दे कैन फोकस ऑन देमसेल्फ. वेरी ट्रू. कौन सा गाना सुनाओगे आप? उसी मूवी का कल हो ना, जो आप सोच के आए थे. नहीं, वो उसका तो नहीं, थोड़ा पुराना, कोई पुराना गाना गाते हैं, लग जा गले गाते हैं. ओके. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले से है हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से. जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो. लग जा गले से है. Awesome. थैंक यू. रिव्यू तो सुनती रहती होगी, है ना? पर हर बार आई एम लाइक awesome. और इसी हाई नोट पे एंड करेंगे वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मेनी इनसाइट्स. आई एम श्योर सबके लिए हेल्पफुल होगा.
एंड और भी करेंगे, बहुत टॉपिक्स हैं आई थिंक हमारे पास. यस दैट इज ट्रू. थैंक्स अ लॉट वीकेंड पे आने के लिए. थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए. थैंक यू, हम यहाँ पे Thank बैठे हैं. एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी Yeah. जो ये देख रहा है ना. एंड थैंक्स अगेन. थैंक यू. थैंक यू.